लेनी लॉन्ग, अपनी सुरक्षा गार्ड की वर्दी ठीक से पहनो। ये क्या हाल बना रखा है? ठीक है, मैनेजर सुन। सुनिए दादा, अब मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं जियांग टैंग के साथ डेट पर नहीं जाऊँ। वैसे भी मैं सुवान अपना जीवन साथी खुद चुनूंगी। मैडम सू, उन्हें शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। बधाई हो गई, सबसे अमीर बने। तुम लोग यहाँ कैसे आए? बने भाई, अब आप सबसे अमीर बन गए और आपके पास अरबों की संपत्ति है। हम सब चाहते हैं कि आप हमें वापस ले जाएं और अपना जलवा दें। ये सबसे अमीर का पद बुजुर्ग के बड़े बेटे की मौत के बाद मुझे मिला है। मेरे लिए इसका कोई खास मतलब नहीं है। जब मैं सड़कों पर भटक रहा था और भूख से मर रहा था, तब सू परिवार की बड़ी मालकिन सू वान ने मेरी मदद की थी। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। ये लो खाओ, धीरे खाओ। मेरे पास और भी बहुत सारी ब्रेड है। शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुवन है। अब मुझे उसके पास रहना होगा, उसकी रक्षा करने के लिए और उस रोटी का कर्ज उतारने के लिए। लेकिन बाबे भाई, आप तो सबसे अमीर आदमी और आपके पास अरबों की संपत्ति, तो आप एक मामूली सुरक्षा गार्ड कैसे बन सकते हैं? जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, सू वान वहाँ की अध्यक्ष हैं। यहाँ रहकर मैं उनके सबसे करीब रह सकता हूँ। लेकिन भाई, अब और कुछ मत कहो। मुझे मैडम सू को देखने जाना है। वो जिस हाल में थी, मुझे डर है कि कुछ हो न जाए। जहाँ तक कंपनी की बात है, तुम उसे संभालो और भाइयों के साथ मिलकर इसे अच्छे से चलाओ। हाँ, शुक्रिया भाई। कोई भी काम हो तो बताओ। चलो। सुंदरी, क्या तुम ठीक हो? वाकई एक लाजवाब सुंदरी है। पता नहीं इसका स्वाद कितना मदहोश करने वाला हो। तुमने मैडम सू के साथ क्या किया? ये छोकरी अपने काम से काम रख। मेरे इंसान को छूने की हिम्मत की, तू तो गया। तू जीत गया। मैडम सू, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। घर चलो, अस्पताल नहीं जाओ। तुम जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर बदतमीजी करने की? मैडम सू, क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने? बताओ तुम कौन? मेरे घर में कैसे? मैडम सू, क्या आप भूल गई? कल जब बाहर कोई आपको परेशान कर रहा था, तब मैंने ही आपको बचाया था और यहाँ लेकर आया था। भले ही तुमने मुझे बचाया, पर तुम्हें मुझे छूने का हक किसने दिया? मैडम सू, आप ही मुझसे चिपकी हुई थी। क्या मैंने ये कुर्बानी नहीं दी? फिर भी तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। तुम कमीने हो। क्या तुम्हें पता है मैं कौन? मैडम सू, आप चिंता न करें, मैं आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तुम्हारे जैसे बदमाश की जिम्मेदारी किसे चाहिए? मैं सू परिवार की बेटी। तुम कौन हो? क्या काम करते हो? मेरा नाम लिन येलोंग है। आपकी कंपनी में सुरक्षा गार्ड हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं आपसे शादी करूंगा। अच्छा तो ये बात है। तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो। न गाड़ी, न घर, न कोई करियर। तुम एक बेकार इंसान हो और चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम अपनी औकात से बाहर सोच रहे तो आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूं? हो। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। हमारे बीच जो हो, अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। आप चिंता न करें, अगर आप नहीं चाहती तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हेलो दादाजी। आज रात मेरी जन्मदिन की दावत है, तभी तुम्हारी और जियांग टेंग की शादी तय कर दी जाएगी। तुम जल्दी वापस आ जाओ। क्या दादाजी, क्या मैंने नहीं कहा था? मुझे जियांग टेंग के लिए कुछ महसूस नहीं। कृपया हमें मिलाने की कोशिश न तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अगर तुम समय पर नहीं पहुंची तो सू परिवार से बाहर निकल जाना। नहीं दादाजी। हेलो सुनिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दादाजी की नजरों में बस चापलूसी करने का एक जरिया? वे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। रुको, आज से तुम मेरे निजी अंगरक्षक हो। दावत में एक दिन के लिए मेरे प्रेमी बनो। मैं तुम्हारी तनख्वाह 10 गुना बढ़ा। प्रेमी? ठीक है, अब से तुम मेरे प्रेमी हो। दावत में कुछ भी फालतू मत बोलो। ठीक है। एहसान चुकाने की बात हुई थी, फिर मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाया और उसे परेशान कर दिया? मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। हेलो लिटिल बॉय, मेरे लिए तैयार करो मास्टर सू के लिए जन्मदिन का तोहफा। उम्मीद है कि इससे सुवान की भरपाई हो जाएगी। रुको, पहले मेरे लिए एक सेट तैयार करो, अच्छे कपड़ों का, और यहाँ भेज दो। मुझे इसे पहनकर दावत में जाना है। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? वे कपड़े कहाँ हैं जो मैंने मंगवाए थे? नहीं बने भाई, मैं रास्ते में बहुत जल्दी में था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं क्या? माफ करना बने भाई, क्या मैं आपके लिए दूसरी ढूंढूं? छोटो भी, अब देर हो चुकी है। मैं अपनी सुरक्षा गार्ड की वर्दी ही पहन लूंगा। तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों? खैर कोई बात नहीं, हमें देर हो रही। चलो अंदर चलते हैं। अरे सुवन, पार्टी में आए हो और साथ में एक छोटा गार्ड भी लाई हो? चचेरी बहन, तुम तो लगभग दिवालिया हो चुकी हो, फिर भी तुमने गार्ड रखा है। क्या तुम्हें लुटने का डर है? लिटिल वान, तुम आज बहुत खूबसूरत। दादाजी जन्मदिन मुबारक। आज रात का जन्मदिन तो छोटी बात, सबसे महत्वपूर्ण है सुवान और जियांग ग्रुप के भविष्य के वारिस यंग मास्टर जियांग की सगाई। दादाजी मैं इसके लिए तैयार। मेरा पहले से ही एक प्रेम। बिल्कुल सही, वो मैं हूँ, लिन येलोंग। सुवन, क्या मैंने सही सुना? ये छोटा गार्ड तुम्हारा प्रेमी है? हाँ, हमने साथ रहने का फैसला किया। मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगी। बुजुर्ग सो, आप निश्चिंत रहें, मैं सुवान का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब उसे मजबूर करना बंद करें कि वो किसी नापसंद इंसान से शादी करे। बकवास। बुजुर्ग, गुस्सा ना। मुझे लगता है लिटिल वान ने जानबूझकर हमें ठगने के लिए इस गार्ड। हाँ, सुवन एक कुलीन घराने की बेटी है। वो भला कैसे पसंद कर सकती है इस कंगाल छोटे गार्ड को? सुवान अब बस करो, फौरन इस अनजान लड़के को सू परिवार से बाहर निकाल। दादाजी मैं झूठ नहीं बोल रही, वो सच में मेरा आदमी। हम दोनों के बीच संबंध बन चुके हैं। लिटिल वान, तुमने क्या? क्या इस गार्ड ने तुम्हें पवित्र कर? जियांग टेंग,
अपनी जुबान संभालो। वैसे भी मैं अब कुंवारी कन्या नहीं रही। कृपया अपने लिए कोई और ढूंढ। तुम चुप रहो। जियांग टैंग, सुवान बकवास कर रही है, तुम उसकी बात का बुरा मत मानो। आप चिंता न करें। मुझे पता है कि लिटिल वन मुझसे झूठ बोल। बुजुर्ग, मेरी औरत को मत डराओ। वो घटिया सुरक्षा गार्ड, ये नाटक बंद। तुम्हें लगता है कि तुम सच में लिटिल वन के लायक? आज दादा सू का जन्मदिन, तुम इस दावत में आए तो तुम क्या ही तोहफा दे। अरे वाह, एक सुरक्षा गार्ड भला क्या दे सकता है? आखिरकार सुरक्षा गार्ड है। शायद कोई इलेक्ट्रिक शॉक स्टिक लाया होगा या फिर कोई गैस मास्क होगा। हाँ हाँ, मेरा तोहफा बस अभी आता ही होगा। बुजुर्ग सू उसे देखकर जरूर खुश होंगे। हाँ हाँ। अगर तोहफा नहीं लाए तो मतलब इतनी डिंगे क्यों आंख रहे? ये सोंग राजवंश के महान लीगों एक दुर्लभ पेंटिंग तो बहुत कीमती। दादा सू, मुझे पता है आपको पेंटिंग पसंद, इसलिए मैं खास आपके लिए इसे लाया। अरे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस पेंटिंग की कीमत तो बहुत होगी। ज्यादा नहीं, बस 30 लाख। 30 लाख क्या महंगा नहीं है? मुझे तो लगता है सिर्फ कुंवर जियांग जैसे ऊंचे रुतबे वाले लोग ही इतनी शानदार चीज दे सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आए। जियांग टैंग, तुम वाकई दरिया दिल हो। कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते। मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ। मैं 3 तक गिनता हूँ, मेरा तोहफा अभी आता ही होगा। 3, 2, 1। माफ कीजिएगा, थोड़ा खलल डालने के लिए सबसे अमीर लिन ने बुजुर्ग सू के 2 करोड़ का पन्ना भेजा। क्या सबसे अमीर लिन ने मुझे 2 करोड़ की कीमत का पन्ना भेजा? सबसे अमीर लिन जैसी बड़ी हस्ती क्या हमारे जैसे छोटे परिवार को जानती है? ये एक छोटा सा उपहार है। बुजुर्ग सू को लंबी उम्र और खुशहाली की शुभकामनाएं। इसका क्या मतलब है लेने लो? तुम ही वो सबसे अमीर आदमी। लिटिल वन, वो बस एक छोटा गार्ड, वो सबसे अमीर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है उसने नाटक के लिए लोग। इतने अमीर लोग भला कैसे जानेंगे हमारे जैसे परिवार को? हम तो लगभग ठगे ही गए थे। और ये 2 करोड़ का पन्ना मुझे लगता है ये किसी फुटपाथ से खरीदा हो। यकीन नहीं तो रहने दो। बस करो, हमेशा ऐसे नाक कटाने वाले लोगों को लाती हो। सो साहब, जन्मदिन मुबारक हो। लंबी उम्र और खुशहाली की शुभकामनाएं। अरे ली साहब, तोहफा लाने की क्या जरूरत? बैठिए बैठिए। सू साहब, ये पन्ना किसने भेजा है? अरे ये क्या है? ये बस एक बेकार पेंटिंग है। वो सुरक्षा गार्ड, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ली साहब, आप विशेषज्ञ हैं, सबको इस पेंटिंग के बारे में बताइए। इसकी कीमत 30 लाख है। ये पेंटिंग ली गोंगलिन की होनी चाहिए। शायद उन्होंने इसे यूं ही बनाया होगा। इसमें ब्रश का काम बहुत ही साधारण है। शायद किसी ने इसे रद्दी से बचाकर रख लिया होगा। ये 30 लाख की नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 हजार की होगी। देख लिया ना, ये कीमती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी परख इतनी अच्छी है। सू साहब, मैंने अभी आपसे उस पन्ना के बारे में पूछा था। वही असली खजाना है। उसकी चमक बिल्कुल कुदरती है। वाकई ये कुदरत की अद्भुत कलाकारी है, इससे ऐसी बेहतरीन चीज बनी है। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ है। तो क्या आपको यकीन? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं गलत नहीं हूँ, ये वाकई 2 करोड़ का पन्ना है। ये इतना कीमती है। ये कुछ खास नहीं है, बस किस्मत से मिल गया। मैंने कहा था ना, तुम पन्ना कैसे ला सकते हो? पता चला किसी कोने से सस्ते में मिल गया। अंधे के हाथ बटेर लगना। ओह, ये इस छोटे भाई का तोहफा है। कमाल है, बहुत कमाल है। ठीक है ठीक है, इस बूढ़े का जन्मदिन है, आखिर इतने लोग आए हैं, सब मजे करो, खूब मजे करो। कमबख्त सुरक्षा गार्ड मेरी बेइज्जती करवा। इतनी कीमती जरूर कहीं से चुराई तो रुक जाते। जो फोटो मैंने भेजी उसमें जो पन्ना है उसके बारे में। मिस्टर जियांग, आपने जो पता करने को कहा था, खबर मिली। ये पत्थर 3 साल पहले शहर के सबसे अमीर मिस्टर यांग ने महंगे दाम पर नीलामी में खरीदा। मिस्टर यांग से लगता है ये लिन हिलोंग सादा। वो पहले मेरी बात सुनिए। 1 महीने पहले मिस्टर यांग ने ये पत्थर किसी को दे दिया, बस पता नहीं चला किसे दिया। मेरे ख्याल से उस सुरक्षा गार्ड ने जरूर चुराया। तुम और पता करो लिन हिलोंग के बारे में। अच्छा, मिस्टर वॉन्ग वाला काम कैसे चला? वहाँ शुरू हो गया, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, भले ही ये लिन हिलोंग सू वान का बस शक्ल नयापन खत्म होते का चेहरे से पेट भरे। बिल्कुल सही। फिर जब मिस्टर वांग अपना दाम चलेंगे। जब सू वान की कंपनी मुसीबत में आई, सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकता। एक छोटा गार्ड क्या कर सकता? आपकी चाल सच में कमाल की है। 1 तीर से 2 निशाने। मिस सू का दिल भी जीत लेंगे और उसको ग्रुप में भी घुस जाए। तो तापेंग पहले से बधाई देता है। मिस सू के साथ सदा सुखी रहो। हाँ ठीक है, जाओ काम। क्या तुम कह रहे हो हमारा ऑर्डर छीन लिया? क्या तुम कह रहे हो हमारा ऑर्डर
ऑर्डर छीन लिया, लेकिन सब कुछ तो ठीक चल रहा, ये कैसे हो? दूसरी कंपनी ने अचानक अपना वादा तोड़ दिया। अभी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही थी, साइन नहीं हुआ था। हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये इतना बड़ा ऑर्डर था। सुना है कि वोंग एंटरप्राइजेज ने हमारा ऑर्डर छीन लिया है। ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैं कोई और रास्ता निकालती हूँ। मिस्टर जियांग, लिन यलोंग बस एक छोटा गार्ड है, उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। मैंने उसकी जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी और सुना है कि वो पन्ना किसी रहस्यमयी व्यक्ति को दिया गया है। कैसा रहस्यमयी व्यक्ति? हाँ, मैंने जांच करवाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका सुरक्षा सिस्टम बहुत मजबूत है, कुछ हाथ नहीं लगा। मिस्टर जियांग, मुझे लगता है हमें और जांच नहीं करनी चाहिए। मुझे डर है कि हम खुद मुसीबत में न पड़ क्या जाएं। ऐसी भी कोई चीज है जो जियांग फेंग नहीं ढूंढ, चाहे वो आग का दरिया, मैं उसमें उतरूं, जांच नहीं करने दो तो मैं पहले इस मिस्टर यांग से माफ कीजिए, बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, मैंने आपकी शर्तों के अनुसार 1 महीना पहले ही अपॉइंटमेंट लिया। और मिस्टर यांग से मैं सहयोग की बात करने आया, फिर देखो मुझे अंदर आने। सुंदरी, कृपया मिस्टर यांग को बताएं कि मैं आ गया हूँ। क्या हुआ? बने कुंवर जियांग यहाँ ठंडी हवा खा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे? छोटे गार्ड इतना क्यों? मैंने 1 महीना पहले अपॉइंटमेंट, फिर भी अंदर नहीं जा। मिस्टर यांग तुमसे मिलने वाली हैसियत, बेहतर होगा कि तुम वापस। नमस्ते मिस्टर ली, कृपया इस तरफ आइए। तुम बहुत शरारती हो, मुझसे उसे रुकवा दिया। उसे पसंद नहीं करता तो थोड़ा इंतजार करने दो। जब मैं वापस जाऊंगा तब उसका स्वागत कर लेना। ये सुनहरा मौका तुम्हारा हुआ। ये लिन परिवार का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट। कैसा लगा दोस्त? सही किया ना? रहने भी दो, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम कभी नुकसान नहीं सहते। ठीक है, सुवान के मामले में जरा ध्यान रखना। ये छोटी सी बात मुझ पर छोड़ दो। वांग परिवार ने उसका ऑर्डर छीना है ना, ठीक है, तो मैं उन्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। बहुत खूब, मुझे पसंद आया। क्या ये मेरा हुआ? तुम भी बड़े खिलाड़ी हो। पिछली बार जो पन्ना दिया था उसे किसी और को दे दिया। मेरे परम उपकारी के दादा के लिए बेशक मुझे ऐसा ही सादगी में ठाठ वाला पन्ना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, काम पूरा होने पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। तुम तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हो। सच बताओ, क्या वो सिर्फ एक उपकारी है? शादी में मैं मुख्य मेज पर बैठूंगा। अगर तुम चाहो तो स्टेज पर भी बैठ सकते हो। अरे सुनो, ध्यान से जाना। तो तुम यहाँ बस काम करने आए? मुझे लगा पता नहीं कौन सा खास वीआईपी, इसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम मैं अंदर तो गया, कुछ लोगों की तरह नहीं जो अभी भी यहाँ बाहर ही खड़े हैं। इंतजार करो, मैं तो चला। मैडम सू, खुशखबरी है। वांग कॉर्पोरेशन की योग्यता में समस्या पाई गई है। उन्हें सुधार करने का आदेश दिया गया है। नया लाइसेंस मिलने के बाद ही वे फिर से काम शुरू कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, अब मैं जल्दी से पुराने ऑर्डर वापस ले आती हूँ। लिन यलोंग अंदर और मेरे साथ चल। कितनी खुशी हो रही है। बिल्कुल होगी। अगर ये डील हो गई तो आधा साल निकल जाए। तुम छोटे गार्ड बस आराम से अपनी तनख्वाह मैडम से तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो फिर मैं मैडम सू के भरोसे हूँ। वो मिस्टर वांग दूसरों का बिजनेस छीन रहे हैं। अब देखो क्या पकड़े गए ना, इंसान को हमेशा नहीं पकड़। मैडम सू बिल्कुल सही कह रही हैं। आप सभी ने बहुत मेहनत की, अब सैंपल तैयार हो गए और काम भी अच्छा चल रहा है। आज शुक्रवार है, मैं सबको दावत दूँ। माफ कीजिएगा, ये प्राइवेट रूम अभी भरा हुआ है। ये क्या हो रहा है? हाँ, हमने इसे बुक किया था। किसी और ने इसे कैसे ले लिया? हाँ सही है, हमने बड़ा हॉल बुक किया। क्या आप कोई और खाली है? सारे कमरे भरे हुए हैं। क्या मैं आपको एक छोटा केबिन दे सकती हूँ? कौन है वह? इतनी हिम्मत उसकी, हमारा प्राइवेट रूम ले लिया। क्या उसे नहीं पता यहाँ बहुत लोग हैं? बाहर ऊपर शौक क्यों बचा? शांति से खाना भी नहीं खाया। ये प्राइवेट रूम हमने पहले बुक किया था, तुमने इस पर कब्जा कर लिया और तुम शांति से खाना चाहते हो? क्या तुम्हें पहले आओ पहले पाओ का नियम नहीं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने बुक किया ही। यहाँ तो बस कुछ ही लोग हैं। इतने कम लोग और इतना बड़ा प्राइवेट रूम, तो हमारे इतने सारे लोगों का क्या होगा? तुम्हें इससे क्या? ओह लड़के, तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ये एक सभ्य समाज है और हमें समझदारी से बात करनी चाहिए। ओह, ये हसीना कहाँ? आओ मेरे साथ 2 कप पियो, फिर हम आराम से बात करें। चलो शांति से बात करें। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये बदतमीज लड़का कहाँ? तुम्हारी मुझे धक्का देने की हिम्मत क्या? आज ये बात यहीं खत्म है। तुम एक बड़े आदमी होकर एक छोटी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें धक्का दिया? वेटर, अपने प्रबंधक को यहाँ बुला। आज मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर। मैं यहाँ हूँ, डरो मत। क्या बात है, मैं मैनेजर जाऊँ? अब बिल्कुल सही समय पर। पता नहीं ये बदतमीज लड़का कहाँ से आया जिसने मुझे सीधे दीवार पर मेरी ये बूढ़ी कमर और पीठ, मेरे हाथ पैर सब इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल। बदतमीजी तुमने शुरू की थी। अगर किसी को बाहर निकालना है तो वो तुम हो। प्रबंधक, ये प्राइवेट रूम हमने पहले बुक किया था, आपने इसे बिना पूछे दूसरों को दे दिया। आज आपको मुझे इसका जवाब देना होगा। कृपया मेलजोल से बरकत। देखिए, आज हमसे कुछ गलती हो गई, बाद में खाने पड़े, बस बहुत मुझे इसकी जरूरत है। जल्दी से इसका समाधान। आप कृपया परेशान न। बात दरअसल ये है कि आप उस मेज को देखिए, उनका बिल बन चुका है, उन्हें बदलना मुश्किल। क्यों ना आप थोड़ा एडजस्ट करें और एक छोटा प्राइवेट रूम। क्या आपके पास यहाँ इससे बड़े केबिन नहीं है? जी हाँ, लेकिन इसके लिए पात्र बिना वीआईपी के बुकिंग नहीं। लेकिन जब हमने बुकिंग की थी तब आपने ऐसा कुछ नहीं। अब अचानक वीआईपी क्यों चाहिए? हाँ, ऐसा तो कोई नियम नहीं था। होटल का यही नियम है, मैं इसमें कुछ नहीं। ठीक है, बिना वीआईपी के यहाँ से निकलो, नाक कटाना बंद। किसने कहा हमारे पास वीआईपी कार्ड नहीं है? ओह तेरी, क्या ये सच में वीआईपी कार्ड? ये कार्ड तो सिर्फ बड़ी हस्ती के पास। ये मुमकिन नहीं, कहीं ये नकली तो नहीं? ये कार्ड एकदम ठीक है, अब हमें सीधे सबसे बेहतरीन प्राइवेट रूम में अपग्रेड कर दो। मैं अभी इंतजाम कर। वीआईपी प्राइवेट रूम, इसका किराया काफी महंगा है। क्या तुम इसे अफोर्ड कर? वेटर, पहले मेरे लिए ले आओ यहाँ का सबसे महंगा कॉम्बो। क्या दिखावा कर रहे हैं? अभी के अभी पैसे भरो, मैनेजर जाऊँ। कहीं ये बिना पैसे का खाना ना। ये ठीक है, भर देता हूँ। ठीक है, देखता हूँ तुम ये कैसे खत्म। मैं देती हूँ। ओहो, एक औरत से बिल भरवा रहे हो? कुछ लोगों को तो शर्म आनी।
मैं भर दूंगा, चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। नमस्ते। कुल मिलाकर 1 लाख। अरे इतना महंगा? सिर्फ 1 लाख ही तो है, इसमें महंगा क्या? जानता था तुम लोग भिखारी। बस 1 लाख ही तो, ये तो छोटी बात है। मैंने कहा था मैं दूंगा। क्या तुम्हारे पास 1 लाख है? इतने पैसे तो है मेरे पास। तुम फेंक रहे हो, अगर तुम्हारा कार्ड चल गया तो मैं तुम्हें बाप बोल। लेन नीलोंग, तुम्हें बस दिखावा करना पसंद है? लेन नीलोंग, तुम बस दिखावा करना जानते हो? स्वाइप करो। क्या हुआ, पैसे नहीं है क्या? ओहो, अब बेइज्जती होगी। पेमेंट हो गया? क्या वाकई अमीर है? अब बताओ, क्या अब भी कहोगे कि मैं पैसे नहीं दे सकता? ठीक है, इस बार हमारी किस्मत है। रुको, जाने से पहले मुझे पापा कहो, अपनी बात से मुकरना चाहते हो क्या? तुम याद रखना, अगली बार दिखे तो मैं तुम्हें देखा। हार न पचा पाने वाला आदमी। ये लो, मैंने तुम्हें कमा कर। ये लोग, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। शुक्रिया। मिस्टर, आपका कार्ड। अगर बुकिंग में फिर ऐसी गलती हुई तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे? जी 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 मिस्टर लेन, आप सही कह, आप बड़े दिल वाले। जल्दबाजी में गलती हो गई, माफ। मैडम सू, क्या आप नशे में हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हें वो खास वीआईपी कार्ड कहाँ से मिला? ओह, वो मुझे पड़ा हुआ मिला था, पता नहीं था कि वो असली है। पड़ा हुआ मिला? फिर तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन इसे असली मालिक को दे। मैडम सू, फिक्र मत कीजिए। आज तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, इसे जारी रखना। अरे क्या हुआ? ऐसे ही लगे। क्या हुआ? गलती से पैर मुड़। तुम्हें पता है, जब मैं बहुत छोटी थी मेरी नानी भी मुझे ऐसे ही पकड़ती, बिल्कुल एक झूले की तरह आगे पीछे झूलते हुए। उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, तो मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया। नतीजा, वो बस मुझे डरा रही थी। फिर मुझे इस एहसास से प्यार हो गया। क्या तुम बचपन में अपनी नानी के घर रहती थी? हाँ, बचपन में मैं नानी के काफी समय तक रही। बाद में मम्मी पापा मुझे ले। फिर जब मैं बड़ी हो गई तो नानी मुझे और नहीं उठा पाती। मैडम सू, क्या आप नशे में हैं? मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे उल्टी आ। रुको रुको, मुझ पर उल्टी मत कर देना। हाँ, मैं मजाक कर रही थी। मैं बस आज बहुत खुश, मैं बहुत समय बाद इतनी खुश हुई। ओह, ये दोनों इतनी रात को गले लग रहे हैं, ये क्या तमाशा है? ओह, ये दोनों रात को गले मिल रहे हैं, ये कैसा व्यवहार है? इन्हें कोई शर्म नहीं है। मैं और मेरा प्रेम गले मिल रहे हैं तो क्या? लड़की हो तो थोड़ी शर्म करो, जल्दी घर जाओ। शादी से पहले खुद को पाक साफ रखना ही बेहतर है। हुआ आपकी शादी से पहले क्या नहीं हुआ था? ओह, कुछ लोग जवानी में इतने बेशर्म थे क्या? ओ घटिया सुरक्षा गार्ड, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मेरे प्रेमी ने कुछ गलत कहा? तुम बदतमीज लड़की, मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत। देखो मैं तुम्हारा मुंह नोचती हूँ। क्या कर रही हो? तू को छोड़ो। हुआ, अगर आपने फिर ऐसा किया तो मैं चुप नहीं। आज मैं भी देखना चाहती हूँ तुम क्या कर लोगी। आयो, मारा मुझे, बड़ों पे हाथ उठाया। ये नाटक किसे दिखा रही? ये औरत नशे में है, तेम जुबान है, पर थोड़ी प्यारी लग रही है। तुम चलो यहाँ से। तुम क्या कर रही हो? लड़की को ऐसे नहीं मिलना चाहिए। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा। ये छोटा सा पेंडेंट मेरे पास भी बचपन में था, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बाद में मैं बहुत दिनों तक दुखी रही। क्या उस समय तुम भी नानी के घर रहती थी? हाँ, उस समय नानी का कारखाना किसी ने बर्बाद कर दिया, और नानी भी। उस समय नानी का कारखाना किसी ने बर्बाद कर दिया, नानी भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब बीत कर रहने दो। तो क्या तुम अब कंपनी चलाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो क्योंकि तुम अपनी नानी से प्रभावित हो? सच तो ये है, ये कारखाना पहले नानी की ही फैक्ट्री, इसीलिए मुझे मेहनत करनी और इसे बहुत बड़ा बना। मैं तुम्हारी अच्छे से रक्षा करूंगा। इसे चाहिए तुम्हारी रक्षा। हमारा आशिक, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुम मेरे अंग रक्षक हो, मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें तो मेरी रक्षा करनी ही होगी। अरे संभल के। छोड़ो मुझे। उस समय क्या तुम्हारी नानी की फैक्ट्री किंगलोंग टाउन में ही थी? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम भी वहाँ रहते थे? हाँ, जब मैं छोटा था मैं वहाँ रहता था, हम बचपन में मिले भी थे। क्या तुम्हें याद है? याद नहीं है, लेकिन काश हम उस समय एक दूसरे को जानते हो। तुवान, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्या? अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतनी प्यारी और मासूम सी लड़की, नौजवान, तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? फिंगान, ये एक हादसा था। हादसा। चाची, आप चिंता मत कीजिए, जो भी नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। अरे बाप रे, तुमने किसी और के स्टाइल का ये क्या हाल कर दिया है? छोड़ो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये जानबूझकर किया है या नहीं, बस इसे जल्दी से साफ करो। मैं यही खड़ी देख रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आलस करने की कोशिश मत करना, इसे बिल्कुल पहले जैसा कर दो। कोई बात नहीं चाची, बेफिक्र रहिए, आप काम देखकर खुश हो जाएंगी। सुनो, लिटिल भाई, यहाँ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे तुम अभी भी फोन क्यों कर रहे हो? मेरे पास इतना समय नहीं है कि यहाँ तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करूँ। बने भाई, लिटिल भाई, यहाँ जो भी सफाई करनी है करो, और जो भी हर्ज जाना है दे दो। ठीक है बॉय। ओह, मुझे कितना नुकसान होगा? मेरा आधे महीने से ज्यादा का काम बेकार। मालिक,
आप उठिए, लोगों को ये मत लगने दीजिए कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। क्या आप मुझे परेशान नहीं कर रहे? मुझ जैसे कमजोर और बीमार लोग दिन रात एक करके मेहनत की कमाई करते हैं। आप जैसे अमीरों की तरह नहीं जो बस हाथ के इशारे से ढेर सारा पैसा कमा लेते लिटिल भाई, क्या इतना काफी है? काफी है, काफी है, काफी है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हे भगवान, कल रात मैंने क्या किया? कल रात किसी को बताना मत, वरना मैं तुम्हें देख लूं। ये नहीं हो सकता। मैंने कल रात तुम्हारी बहुत मदद की थी, जब तक तुम मेरी एक बात नहीं मान लेती, जब तक तुम मुझसे एक वादा नहीं कर। क्या बात? रुको, जब मैं सोच लूंगा तब बताऊंगा। मेरे सामने बत्ती सी मत। हेलो दादा, घर का बोझ? हाँ ठीक है, मैं भी वापस आती हूँ। मेरे साथ सू परिवार चल। हमारा पूरा परिवार बहुत समय बाद साथ खाना खा रहा है। आओ, चीयर्स। Cheers। अरे पापा, मैंने सुना है कि छोटी बहन सुयू विदेश से वापस आ रही है। हाँ, अगले महीने हमसे मिलने आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ये छोटी लड़की कितने समय से देश वापसी नहीं की है। लिटिल यू को अभी भी याद है, उसने लिटिल वॉन और आफिंग की कंपनी के कारोबार के बारे में पूछा। हमारे आफिंग की बात करें तो हाल ही में कंपनी का काम बहुत ज्यादा है। देखो, काम के चक्कर में वो कितना दुबला हो गया है। हाँ हाँ, वो मेरे यहाँ का सामान है, सस्ता और अच्छा। चचेरी बहन के यहाँ जैसा नहीं, उनका सामान बहुत महंगा है, शायद वो बिकेगा भी नहीं। कीमत ज्यादा है, पर हम क्वालिटी दे। चचेरा भाई, हम दोनों के ग्राहक अलग अलग हैं, तुलना करने की कोई जरूरत नहीं। तुलना क्यों नहीं हो सकती? बस कुल कारोबार देख लो, काफी है। सिर्फ तुम हमारी मैडम सू से तुलना करने के लायक हो। तुम सुरक्षा गार्ड हो, क्या तुम्हें बोलने का हक है? क्यों ना ऐसा करें? अब से 24 घंटे के भीतर देखते हैं किसका कारोबार ज्यादा है। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? मैं तुमसे शर्त क्यों लगाऊं? बेकार है। डर गए? घबरा रहे हो क्या? मुकाबला मंजूर है, क्या मैं तुमसे डरता हूँ? तुमने खुद हाँ कहा, जब तुम हार जाओगे तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें परेशान किया। और अगर हम जीत गए तो? शर्त तुम बताओ। अगर मैं जीता तो तुम घुटनों पर बैठोगे और मुझे पिताजी कहोगे। हिम्मत है? हाँ हाँ, मैं हारूंगा। ओह, बस देखते रहो। लिनी लॉन्ग, तुम मुझसे शर्त क्यों लगा रहे? चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा से प्रेरणा मिलती है। देखते हैं कौन जीतता है। पापा, मैंने सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट वोंग अगले के अगले साल ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कंपनी में क्या एक वाइस प्रेसिडेंट की कमी नहीं होगी? इसकी कोई जल्दी नहीं है, मैं एक उत्तराधिकारी तैयार करना चाहता हूँ। पापा, तो हमारे आफिंग के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप उस पर विचार कर सकते हैं? और लिटिल वान भी है, लेकिन लिटिल वान एक लड़की है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद वो ना उठा पाए। क्योंकि आज सब यहाँ है, मैं घोषणा करना चाहता हूँ, लिटिल वान आफेंग अगले साल के अंत में आपकी कंपनी के प्रदर्शन को देखते हुए जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा, मैं उसे समूह का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। तो वान, इस बार तुम्हारी हार। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। बिक्री बढ़ाने के लिए थोड़ा नुकसान चलेंगे। क्या मुझे लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगा? मैडम सू, देखो, फिंग मौत को दावत दे रहा है। उसने बिना पूछे कीमतें बदल दी। या फिर जीतने के लिए किसी भी हद तक जाओ। शायद अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सच में जीत जाए। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारे पास क्या तरीका है? बस तमाशा देखते जाओ। प्रबंधक, हमारे उत्पाद की कीमत बदल दी। अरे मुझे पता है, मैं नहीं बदला है। कोई बात नहीं। और क्या बात? नहीं, आप खुद देखिए, एक पैसा कैसे? एक पैसा? धत तेरे की, किसने मेरा सिस्टम हैक किया? इसे जल्दी से वापस बदलो। अरे नहीं, ये मत कहना कि सब बिक गए। मेरा तो भारी नुकसान हो गया। ये मुमकिन नहीं है। पहले तो एक दिन में मुश्किल से दर्जनों ऑर्डर आते थे। ये बेकार क्रीम इतनी महंगी क्यों बिक रही है? तो कैसा लगा यंग मास्टर ऑफ फिंग? अब अपनी हार स्वीकार करो। तो कैसा लगा यंग मास्टर ऑफ फिंग? अब अपनी हार स्वीकार करो। तुमने धोखाधड़ी की है। तुमने मेरी दुकान हैक कर ली। ओह, दुकान हैक हो गई? इतना रोमांचक? तो मुझे अपने उस हैकर भाई का शुक्रिया अदा करना होगा। बेहतर होगा कि मुझे कोई सबूत ना मिले, वरना तुम बहुत पछताओगे। वो तो बाद की बात है। फिलहाल मैं अपने बेटे के घुटने टेकने और माफी मांगने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या देख रहे हो? काम नहीं करना क्या?
उनकी छुट्टी हो गई है, क्या वे अपने मालिक को बेटा बनते नहीं देख सकते? ये कितना मजेदार मनोरंजन है। लेन नीलोंग, अगर तुमने मुझे हैक न किया होता तो मैं तुमसे कभी नहीं हारता। देख लेंगे। हार बर्दाश्त नहीं हो रही? कितना उबाऊ है। आफिंग हार गया। ये लड़का बहुत जल्दबाज है, उसमें धैर्य की कमी है। ठीक है, अब उन दोनों का मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। अपनी काबिलियत दिखाओ, लेकिन मर्यादा मत लांघना, वरना अयोग्य घोषित कर दिए जाओ। मिस्टर जियांग, मुझे पता है कि आप मेरी चचेरी बहन को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे बीच सहयोग की गुंजाइश है। तो मुझसे क्या करवाना? बस आप मुझे जिता दें मेरी चचेरी बहन के साथ मुकाबले में, तो मैं उसे पाने में आपकी मदद करूंगा। मैं अपनी माँ के साथ मिलकर नाना को मना लूंगा। एक बार नाना मान गए तो समझो काम हो गया, है ना जीजा? हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है। मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। आप यहाँ क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? ऐसा क्यों होगा? मिस्टर जियांग को तेवर दिखाने की हिम्मत किसकी है? मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। क्या आप आफिंग का इंतजार? आपको कैसे पता? अब इंतजार करने की जरूरत नहीं। आफिंग ने मेरी तरफ से आपको बुलाया। इसका क्या मतलब? कोई खास मतलब? मेरे उसके साथ अच्छे संबंध, इसलिए मैंने उसे आपको खाने पर बुलाया। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर मिस्टर जियांग को मुझसे कोई काम तो आप सीधे ऑफिस आ सकते हैं। खास तौर पर खाने पर बुलाने की जरूरत नहीं। अगर कोई काम ना हो तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? मिस्टर जियांग बेहद व्यस्त रहते हैं, तो मुझ पर अपना समय बर्बाद न करें। मिस सू, क्या हमें वाकई इस तरह बात करनी हो? मिस सू, अपने चारों ओर देखिए। यहाँ कितने सारे अच्छे आदमी, बस एक सुरक्षा गार्ड पर मत। आप खुद को तो देखिए, सौम्य और समझदार, बेहद खूबसूरत, उसके साथ रहे। आपको नहीं लगता कि ये अफसोस की बात? मैं कैसी हूँ इसकी चिंता मिस्टर जियांग को करने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब चल। अरे सुवान, तुम भी क्या चीज हो? सुवान, पहले बुलाने पर तुमने मना कर दिया। रेस्टोरेंट में भी मेरी बात नहीं रख रही, तो फिर बाद में मेरे बर्ताव के लिए मुझे दोष मत। कौन है? ओह, तो ये तुम हो नन्हे जीव। जल्दी बाहर आओ। क्या तुम भी हमारी मैडम को पसंद करते हो और यहाँ खेलने आए हो? क्या? क्या औरतें व्यापार नहीं कर सकती? अभी तो बस ये एक चेतावनी है। अगर तुम पीछे नहीं हटी तो सावधान रहना। मैं कभी भी आ सकता हूँ और तुम्हारे आसपास ही तुम्हें मार दूंगा। हाँ। सावधान, मैं कभी भी सामने आ जाऊंगा। अगली बार ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं होगी। हाँ 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 हाँ। हाँ। लेनी लो। पास मत आना, पास मत आना, पास मत आना। डरो मत, मैं हूं, मैं आ गया हूं। घबराओ मत, मैं यहाँ हूं, सब ठीक है। कौन है? तुमने मुझे इतना डरा क्यों दिया? वे लोग बस इतना ही कर सकते हैं। बत्ती क्यों नहीं जलाई? बहुत अंधेरा है। ओह, ये लाइट खराब हो गई है। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करवा दूंगा। अगली बार ओवर टाइम करो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ओवर टाइम के पैसे नहीं। मैडम सू, पैसों की कोई बात नहीं है, आप किसी और तरह से भरपाई कर सकती हैं। ऐसा सोचना भी मत। मजाक कर रहा हूँ मैडम सू, आप चिंता न करें। मैं वादा करता हूँ कि मैं उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा। तुम अचानक वापस कैसे आ? बने भाई, अनर्थ हो गई। मैडम सू को नुकसान पहुंचाना। आप जल्दी ऑफिस वापस। मैंने तुम्हें मुझे पुकारते सुना, इसलिए मैं वापस आ गया। फिर से डिंगे आकर। तुम ऐसे हो तो मुझे चिंता होती। अब से मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैडम सू, इस लेवल को देखें। जहां तक मुझे पता है
ये लॉन्ग सिटी लिंक ग्रुप की एक सहायक कंपनी है। वे केवल माल की आपूर्ति शहर का उत्तरी हिस्सा की एक बड़ी खिलौनों की दुकान को करते हैं, जो एक विशेष समझौता है। लेकिन हमारे शहर के हर कोने में खिलौनों की दुकानें हैं, इसलिए ये चोर इतनी दूर नहीं जाएगा। वो शायद शहर का उत्तरी हिस्सा में ही है। और फिर इस खिलौने पर हॉटपॉट की बहुत गंध है। तो क्या दम जब क्यों न हो गए? तो हो सकता है कि वो किसी हॉटपॉट रेस्टोरेंट में काम करता हो, या फिर खिलौना खरीदने के बाद वो किसी हॉटपॉट रेस्टोरेंट गया हो, फिर घर आने के बाद उसने खिलौना और घर में कहीं फेंक दिया, इसलिए महक नहीं गई। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने डिलीवरी मंगवाई? बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी तो ये लेबल है। क्या तुम्हारे पास पेंसिल है? मैंने अपने दोस्त को भेज दिया है ताकि वो पता लगा सके कि ये आदमी कहाँ है। ये तो एक सुरक्षा गार्ड का हुनर है। तुमने तो सुरक्षा गार्ड पाने के आया ने हाय बदल दिया। टम, कौन हो तुम लोग? गार्ड मेन हाउस आए हो? मेन पुलिस को बुला रहा हूँ। मेन पुलिस को फोन कर दिया है। देख है, पुलिस को बुलाओ। समय में तुम्हें चोरी करने और बिना इजाजत कंपनी में घुसने और धमकी देने के जुर्म में पुलिस को सौंपडोन तो कैसा रहेगा? आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेन हूँ? अगर तुम नहीं चाहते कि कोई जान, तू ऐसा काम हाई मैथ करो। तुम्हारी जांच करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। बड़े भाई, मुझे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझसे गलती हुई। तो तुम यहाँ मजे से हॉटपॉट खा रहे हो। बताओ, किसने तुम्हें मैडम सू को परेशान करने? आई सीधे सुवान के पास फेल के लिए ले चलो। मैंने बचपन से तुम्हारे साथ अच्छा किया, और अच्छी चीज हमेशा तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने पीठ पीछे मुझे धोखा दिया और इन ब्यूरे लगा मुझे डराने के लिए यहाँ भेजा। तुम जानते हो कि मुझे इन सब से बहुत डर लगता है। नहीं चचेरी बहन, आपका आखिर क्या मतलब है? मुझे तो बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये चचेरी बहन नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तय हुआ था कि मुकाबला निष्पक्ष है। तुमने मुझे डराने के लिए इसे भेजा। अभी भी नहीं मानो? उसने सब कबूल कर लिया। मैं इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। कौन है ये जो मेरी चचेरी बहन को डरा रहा है? कियांग जी, सबको सच बताओ। बेझिझक कहो, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो फिर मैं बताता हूँ। असल में ये सब मिस्रू का खुद का नाटक था और उन्होंने अपने चचेरे भाई को फंसाया। तुम क्या कह रहे हो? तुमने पहले ऐसा नहीं। दादा, पक्का इन दोनों की मिली भगत। चचेरी बहन, तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। हाँ, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। दादा, मैंने ऐसा नहीं किया। पापा, आफिंग ऐसा कैसे कर सकता है? वो बचपन से ही दयालु रहा है। ये पक्का किसी ने उसे फंसाने के लिए किया है। ओह, मुझे याद आया, ये जरूर तो वान के उस सुरक्षा गार्ड की चाल है ताकि इन भाई बहन के बीच झगड़ा हो सके। उसकी नीयत क्या है? वो आप इन लोगों को यहाँ न होने पर फंसा नहीं सकते। तो फिर तुम अपने भाई पर शक क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे पास जमीर नहीं है? मुझे पता है कि ये किसने किया? ये वास्तव में वो छोटा गार्ड हो सकता। मेरे आदमियों का कहना है कि यांग जी और लिन गिलोंग के बीच संबंध। मुझे विश्वास नहीं, तुम सब जरूर मिले हुए। बस बहुत हुआ। जुबान की क्या कीमत? सबूत पेश करो। ठीक है, मैं उसकी बेगुनाही साबित कर। मैडम सू, चिंता न करें, मेरे पास एक तरीका है। हेलो, कौन है? क्या मैं श्री लियू श्यांकियांग से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं हूँ। क्या बात है? बात यह है, मैं एक कानून प्रवर्तन अधिकारी हूँ। हमें जनता से शिकायत मिली है कि आप अवैध लेने देन में शामिल हैं।
खरीदार ने आपके कार्ड में पैसे भेज दिए हैं। हमने आपके खाते में पाया है कि हाल ही में एक बड़ी राशि आई है। कैसा अवैध लेने देन? क्या आपसे कोई गलती हुई है? वो पैसा मेरे दोस्त ने काम के लिए दिया था। काम होने के बाद उसने मुझे इनाम दिया था। ऐसा करते हैं, आप भेजने वाले का नाम बताइए। हाँ फेंग। नहीं, रुको, उसका नाम क्या था? लेकिन वो कोई अवैध काम नहीं करता। मैं गारंटी दे सकता हूँ, निश्चित रूप से आपसे गलती हुई है। आप फेंग ने जो काम दिया था वो सुवान को कुछ भेजना था, है ना? हाँ सही है। रुको, तुम कौन हो? मुझसे सच उगलवाना चाहते हो? दत्त तेरे की, क्या तुम धोखेबाज हो? तुम कौन हो? मेरी बातें उगलवाना चाहते हो? दत्त तेरे की, तुम धोखेबाज हो ना? हाँ, तुम्हें धोखा ही दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह इतने बड़े धोखेबाज नहीं हैं। तुम्हारी तरह बेईमान नहीं है। हाँ, बड़े भाई, सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। अभी अपनी बात से मुकर। भाई भाई, मुझसे गलती हो गई। फिर से गलती? इस बार सच में गलती मान रहा हूँ। मने भाई, आप बस एक सुरक्षा गार्ड हैं, आप कोई पुलिस वाले तो है नहीं, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? अगर तुम चुपचाप सच बता दोगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे नहीं, मैं बताता हूँ। अगर इस बार फिर से पलटे तो मैं तुम्हारी टांगे तो दूंगा। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं, कसम से, मैं कसम खाता हूँ। बात बस इतनी है, सबूत के लिए रिकॉर्डिंग है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। दादा, मैं आफेंग जैसे नालायक लड़की को जानता हूँ। पता नहीं किसके बहकावे में आ गया है। उसका दिल बुरा नहीं है, लेकिन उसने जो किया वो बहुत गलत। तुम ठीक तो हो ना? किसी और दिन मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बस इतना ही। ठीक है, अब और मत कहिए। बस दादा मुझे इंसाफ दिला दे, काफी है। ठीक है, तुम दोनों का मुकाबला जारी रहे। दादा का दिल तो तुम्हारी तरफ ही है। तुम आप फेंग से ज्यादा समझदार हो, काम भी संभल कर करती हो, पर व्यापार में धोखेबाजी तो होती ही है। मेल जोल भी बढ़ाना पड़ता है। जब तुम उत्तराधिकारी बनोगी तो इन सब का सामना करना पड़ेगा। दादा, मुझे ये सब पता है। मैं लड़के में भेदभाव नहीं करता और न ही यह सोचता हूँ कि तुम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। और तुम एक लड़की हो, दादा को तुम्हारी चिंता होती। तुम्हारे पिताजी जल्दी चले गए और माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ दादा। क्या हम अभी अच्छे से नहीं रह? दादा को लगता है कि अगर तुम जियांग टेंग के साथ हो तो दोनों परिवारों का दमदार तालमेल होगा। जिस दिन मैं चला जाऊंगा तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है दादा, अब इस बारे में बात नहीं। बस मुझे अपनी पसंद का इंसान चुनने दीजिए। तुम भी ना? मैं सुवान को समझने से कितनी बार बोला, पर उसके पास कभी वक्त। ये औरत वाकई भलाई न समझना चाहिए। मेरे ख्याल से सीधे उसे यहाँ ले। ये भी किया जा सकता। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा। मेरे साथ पहले कभी ऐसा। मिस्टर जियांग, ये इंडस्ट्री पार्टी का न्योता मैं आपके लिए ला। ठीक है, वहीं रख। मिस्टर जियांग, मेरे पास एक तरकीब है। इस बार वो पक्का मना नहीं कर। बस उसके साथ वो नहीं जो हमेशा साई की तरह, बिल्कुल एक निजी अंगरक्षक। मिस्टर जियांग, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास उसे हटाने का रास्ता है। आप बस मेरी चचेरी बहन के साथ अकेले डेट पर जाइए। सुनो, मैं जियांग टेक। मुझे पता है क्या बात यह है कि हाल ही में एक इंडस्ट्री पार्टनर, मेरा एक दोस्त, वे स्किन केयर के क्षेत्र में पार्टनर की तलाश। उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया। तो मुझे आपका ख्याल क्या कहती है? क्या आप इसमें दिलचस्पी रखेंगे? आपकी दोस्ती कंपनी किस तरह की? मेडिकल क्षेत्र। आजकल क्या वो मशहूर क्रॉस इंडस्ट्री पार्टनर, जैसे कि दवाइयों का इस्तेमाल कर इनका इलाज कर। बाकी बातें हम पार्टी में। ठीक है, तब बात करते हैं। इस तरह से शायद वो कोई चाल नहीं चला। वैसे भी लेन ये लोग। मैडम सू, मॉल में आपके कपड़े खरीदने पर मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। इसने कहा कि तुम यहाँ सामान उठाने आए हो, समझे? रुको, मैं देख कर आती हूँ। अरे इतनी जल्दी? मैंने इसे बहुत पहले ही बुक कर लिया, बस इसे लेने आ। मैडम सू, इस ड्रेस का रंग बहुत सुंदर है। ये आपकी त्वचा पर जंचता है। उस समय आप निश्चित रूप से चमक उठेंगी। ज्यादा मत बोल। चलो अंदर चलकर देख। पुरुषों के कपड़ों की दुकान क्या मेरे लिए खरीद रही हैं? मेरे अंगरक्षक होने के नाते तुम मेरी प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व कर, इसलिए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा। चलो, जो चाहो चुन। तो ये सब आपकी प्रतिष्ठा के लिए है। मुझे लगा कि क्या बड़बड़ा रहे हो? जल्दी अंदर। क्षमा करें, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? आप इस इमारत के सुरक्षा गार्ड हैं ना? आपका यहाँ बार बार घूमना हमारे व्यवसाय को प्रभावित करे, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता हो। कृपया बाहर जाइए। लेन ये लोग, इसे देख। आप बेझिझक देख सकती हैं। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, इसे पहनकर देखो। सुवान, क्या सच में तुम हो? बहुत समय बाद। सुवान, सच में तुम ही हो?
बहुत समय बाद। तुम हो थोड़े जाने पहचाने लग रहे तुम्हें याद नहीं, स्कूल के दिनों में मैं तुम्हारे पीछे। हो। माफ करना, मैंने लगभग पहचाना ही। कोई बात नहीं, आज तुम अकेले शॉपिंग करने आई हो? मैं अपने प्रेमी के साथ। वो तुम्हारा प्रेमी नहीं, तुम इतनी बड़ी मालकिन होकर एक सुरक्षा गार्ड को प्रेमी बनाए, ये पसंद तो मेरे साथ रहने के समय से भी खराब। क्या सुरक्षा गार्ड से कोई दिक्कत है? सुरक्षा गार्ड अब तुम्हारी देवी के साथ है, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। शॉपिंग हो गई, जल्दी निकलो, हमारा समय बर्बाद मत करो। बहुत ही बदतमीज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम चल रहे हो? उसकी बात तो सुनो, मैंने तो बस तुम्हारी तरफ से जवाब दिया। मैडम सू, आप बहुत ऊंचे दर्जे की हैं, मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। ठीक है, अब ज्यादा मत बोलो, अंदर जाकर कपड़े पहन कर दे। हेलो, नमस्ते। ओह प्रबंधक जी, ठीक है, मैं समझ गया। सर, ये कपड़े आप पर बहुत जच रहे हैं। आप इसमें लंबे और हैंडसम लग रहे हैं, बिल्कुल राजसी ठाठ है। अच्छा के कपड़ों से शान हो। ठीक है, यही ले लेते हैं। कार्ड स्वाइप की। सिर्फ चोला ही तो बदला है। सुरक्षा गार्ड तो सुरक्षा गार्ड ही रहेगा, ऊपर से एक औरत से पैसे खर्च करवा, हम मर्दों का नाम डुबा दिया। पैसे दे दो। इसकी जरूरत नहीं, आप हमारे सबसे सम्मानित वीआईपी ग्राहक हैं। ये सूट तो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, और जो मैंने पहले बदतमीजी की उसके लिए मैं अपने व्यवहार पर आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मुफ्त है तो मैं मना नहीं करूंगा। चलो। इस सुरक्षा गार्ड की पहुंच कहाँ तक? तुमने अब क्या किया? देखो, मैंने उनके सिस्टम में खराबी का फायदा उठाया और कुछ घंटे के लिए खास मेंबरशिप चुरा ली। बाद में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये कैसे चलेगा? हमने पैसे भी नहीं दिए, तुमने उनका कार्ड इस्तेमाल किया और दिखावे के लिए तो ठीक, लेकिन नहीं, मुझे वापस जाकर पैसे देने। घर जाकर तैयार हो जाओ, याद से मेरे साथ समय पर चलो। हाँ हाँ, ओह मुझे माफ करें। अरे क्या ये मेरी चचेरी बहन का छोटा गार्ड नहीं है? इतना महंगा सूट पहना है, ये कैसी खट्टी गंध है? ओह, ये तो गरीबी की बदबू है। मैं तुम्हारे स्तर पर नहीं गिरूंगा। आज यहाँ बड़ी हस्ती आ रही हैं, तुम्हें उनसे कुछ सीखना चाहिए। दिन भर उल्टी सीधी बातें मत किया करो, वरना अपनी नाक कटा लोगे। तुम हो, आज मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगा। ये वही है? मिस्टर जाओ। उन्होंने तुम्हें भाव क्यों नहीं? वो मिस्टर झाओ अरबपति और उनकी कंपनी लिस्टेड, वो खुद हार्वर्ड से पढ़े हैं और अभी किसी नए क्षेत्र में है जो मेडिकल। उनका भविष्य बहुत उज्जवल, सब उनकी चापलूसी कर। तुम्हें उनकी पसंद का ख्याल रखना। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या यकीन नहीं? मैं उनके पास से कार्ड ले रुको। विश्वास नहीं है? मैं आपके लिए उनका कार्ड इंतजार करूं। मिस्टर जाओ, नमस्ते। जियांग ग्रुप का हम हाल ही में मेडिकल क्षेत्र में कदम तो शुभकामनाएं। मेरा सुझाव है कि आपकी कंपनी एआई पर थोड़ा और ध्यान दे। क्या आप लोग नंबर फैलाएं? बेहतरीन की तलाश हमेशा सही होती। मैं जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था वो एक अधिकार स्थापित करने के लिए है। एक उदाहरण लेते हैं। ये नौजवान बहुत काबिल है, लेकिन लोग इसे नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, इंटरनेट की अफवाहों ने इसकी साख खराब कर दी है। क्या ये दुखद नहीं है? इसलिए इस अच्छे बुरे की भीड़ में हीरा तराशने वाला पारखी नजर बहुत जरूरी है। बाजार की इस अफरा तफरी में सही रुख अपनाने वाला महान होता है। वैसे मुझे यकीन है मिस्टर झाओ ऐसे ही हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब कहा। उसे कैसे मिल गई मिस्टर झाओ की इतनी तवज्जो? हूँ, बस किस्मत है उसकी। तुमने अभी बहुत झाओ से क्या कहा? बस मर्दों वाली कुछ बातें। गंदे मर्द। अंकल, बस ऐसे व्यवहार करें जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। मेरी पहचान उजागर मत कीजिएगा। अभी आवाज झाओ से चुपके से क्या कह? बस वही बातें जो मर्दों के बीच होती हैं। गंदे आदमी। नौजवान, अब मैं चलता हूँ। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, संपर्क में रहिएगा। ठीक है मिस्टर झाओ। आपकी प्रेमिका बहुत सुंदर है, अच्छी जोड़ी है। अरे नहीं नहीं, ये
हमारी कंपनी की मैडम सुसु वान है। ओह, मैडम सू युवा और काबिल है। मिस्टर जाओ, आप बहुत दयालु। उम्मीद है कि भविष्य में साथ काम करने का मौका मिलेगा। जरूर, क्यों नहीं। लिन यलोंग, मेरे पूर्व प्रेमी। अरे क्या इत्तेफाक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी महाप्रबंधक के साथ पार्टी में आए हो? तुम यहाँ कैसे? अपने प्रेमी के साथ। देखो वहाँ, कहाँ है वो? अरे मेरा प्रेमी अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर है। वो बहुत प्रभावशाली है। देखो, क्या ये सुंदर है? अरे ये तो चमकता धमकता प्लेटिनम का कंगन है। मैंने इसे देखा और मेरी नजर ही नहीं हटी, तो उन्होंने इसे मेरे लिए खरीद लिया। और ये हैंडबैग भी लाखों डॉलर्स का है। उफ, अगर ये पहले की बात होती तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। हूँ तो तुम्हें बधाई हो। तुम्हें इसे कसकर पकड़ना होगा। इस अमीर दामाद को कहीं से खो मत देना। अरे मेरे पास अपने तरीके हैं। वैसे हमारे ब्रेकअप को इतना वक्त हो गया, तुमने अब तक कुछ बड़ा क्यों नहीं किया? तुम बस अपना ध्यान रखो। तुम्हारे प्रेमी के पास जो औरत है उसका कातिल फिगर है। शरीर सच में बहुत अच्छा है। जरा देखो तो वो दोनों एक दूसरे से चिपक रहे हैं। घटिया औरत। मैडम सू, वैन वैन नाम की एक लड़की है। वो कह रही है कि उसे आपसे बहुत जरूरी काम है। उसने कहा कि वो होटल लॉबी का पिछला दरवाजा पर आपका इंतजार कर रही है। क्या ये रास्ता? बस इस रास्ते पर सीधे चलते रहिए। वैन वैन, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? कहाँ हो तुम? वैन वैन, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? अब क्या करें? हमें उसे बचाना होगा। वे उसे अपने आप छोड़ देंगे। क्या गलत इंसान को पकड़ लिया? बेवकूफ, मैं खुद संभाल। नमस्ते मैडम, ये किंग है मेडिकल के मिस्टर झा। मैंने पिछली बार बताया। नमस्ते मिस्टर जांग, सुवान हमारी कंपनी मुख्य रूप से स्किन केयर बनाती है। हमें विस्तार से बात करनी चाहिए। बात यह है मैडम सू, मैं कुछ दस्तावेज लाया हूँ। क्यों ना हम वहाँ बैठे, मैं आपको वह दिखा दूंगा। ठीक है, जरूर। मैडम सू, इस तरफ आई। ओह ठीक है। मिस्टर जांग अभी तक क्यों नहीं? मैं जाती हूँ। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। थोड़ी देर में तुम्हें कमजोरी महसूस, सिर चकराए और गला चाकू की तरह। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है मैंने मिस सू को कई बार बुलाया, लेकिन तुमने मुझे मना। तो मुझे कुछ तो करना ही, ताकि हम करीब आ सकें। बचाओ, तुम मेरी आवाज। चिंता मत करो, ये बस कुछ समय। तुम्हें चिल्लाने से रोकने। जब हम जियांग परिवार के घर पहुंचेंगे या फिर बिस्तर पर, तब तुम जितना चाहो चिल्ला सकते। कोई है या गाड़ी तैयार? हाँ बेफिक्र रहे, गाड़ी नीचे खड़ी है, हम कभी भी निकल सकते हैं। इन येलोंग पर नजर रख, उसे दखल मत देने दे। निश्चिंत रहे मिस्टर जियांग। हेलो लिटिल बाय, क्या बात है? मैं अभी मैडम सू के साथ पार्टी में हूँ। मिस्टर जियांग वो लड़का चला। अरे यार, जियांग जी बाहर लोगों के सामने डेंगे हाँक रहा है कि उसने जियांग कॉर्पोरेशन पिछली पीढ़ी के मालिक के साथ काम किया था और अब वो सू ग्रुप के साथ संबंध बना रहा है। फिर किसी ने उससे पुराने दिनों के बारे में पूछा, तो उसने विस्तार से कुछ नहीं बताया, बस अपनी बहादुरी की डींगे हाँकता रहा। मैंने धुंधला सा कुछ सुना कि वो सुवान की नानी वाली फैक्ट्री इसलिए गया। तुम्हारा मतलब है कि सुवान की नानी के प्रोसेसिंग प्लांट वाली बात का जियांग परिवार से कोई संबंध हो सकता है? इसकी पूरी संभावना। ठीक है, मुझे समझ आ गया। एक काम करो, तुम क्यांग जी पर नजर रखो और उसे सच उगलवाने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो इसे इतनी आसानी से नहीं बताएगा। कोई तरीका निकालो और इस मामले की गहराई से जांच करो। कोई भी नई खबर मिले तो मुझे तुरंत बताना। जी बिल्कुल बापे। उस दिन जब सू वान ने अपनी नानी के बारे में बात करना बंद कर दिया था, ऐसा लगता है कि नानी की मौत का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। अगर मैं उस समय की सच्चाई का पता लगा सकूं तो वो बहुत खुश होगी। जियांग टैंग, तुम कमीने हो। ओह, अभी भी गाली देने की ताकत। सोचा नहीं था कि एक सुसंस्कृत युवती में सू भी गाली दे सकती। सुनने में अच्छा है, और गालियां दो। दरिंदे। तो फिर मैं तुम्हारी में कितना दरिंदा। छोड़ो मुझे। फोन बज रहा है।
ये तुम्हारा वही छोटा गार्ड जो तुम्हें फोन अच्छे बच्चे से मैसेज करके बता दो कि तुम ठीक। मुझे बताओ स्क्रीन लॉक का पास। 173621। ये गलत है, तुम झूठ बोल रही हो। क्या मैं तुम्हारे पासवर्ड से फिंगरप्रिंट से खोलता हूँ? मैंने फिंगरप्रिंट सेट नहीं किया, अभी मुझसे गलती हो गई। 172631। ये अब मजेदार नहीं। जियांग टेंग, तुम कैसे मर मेरे साथ ऐसा करने के लिए? सू परिवार तुम्हें नहीं छोड़। डर किस बात? अब तो सब हो गया और बुजुर्ग सू हम दोनों को मिलाना चाहते। तू सपने देखना बंद कर। मैंने सच में नहीं सोचा। बाहर से इतनी कोमल मिस इतनी सख्त होंगी। मुझे मैंने तुम्हारे फोन में एक एडवांस आवा वाला अलार्म लगाया है। अगर कोई लगातार 2 बार अनलॉक करने में फेल होता है और फिर पासवर्ड बोलता है तो मुझे तुरंत ही तुम्हारा मदद का सिग्नल मिल जाएगा। क्या पासवर्ड है? कैसा कैसा मर्द है ये? कैसा मर्द है? हाँ, कैसा मर्द है? हंसो मत। अगर कोई तुम्हें किडनैप कर ले, मेरा मतलब है अगर वो फोन ले ले, तुम उसे फोन चलाने के लिए मना लो और फिर पासवर्ड डाल दो, तो ये बिल्कुल सही लगेगा और उसे शक भी नहीं होगा। हाँ देखो, ये काम कर गया, लेकिन फिंगरप्रिंट इस्तेमाल मत करना वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूँ। बचाओ, कोई बचाओ। चिल्लाना बंद, चाहे जितना चिल्ला लो कोई तुम्हें बचाने। अरे तुम कौन हो? दरिंदे, उसे छेड़ दो। बने युवा मास्टर जियांग, कसरत की कमी है, इतनी फटाफट कैसे ढेर हो गए? उठो, तुम्हारे दादा का मन अभी नहीं भरा। मिनी रॉक, संभल के। पीछे से वार करने की हिम्मत। दर्द तेरे की तो मैं तो फिर से मार के दिख। धिक्कार है, मेरा चेहरा मत बिगाड़ना। मैं पहले नहाने जा, तुम दोनों इस पर नजर और मेरे लिए कैंडल लाइट डिनर पे कुछ गुलाब के फूल लाओ और लेस वगैरह से इसे सजा। मैं एक रोमांटिक रात बिताना चाहता हूँ। बॉस आप बिल्कुल चिंता न करें, आप और मिस्सू खुश हो अरे जाए। बॉस, क्या आपको हथकड़ी या कोड़े चाहिए? इतना अजीब मत बन। सुवान कैसे? वो गेस्ट रूम में कुछ नहीं खा रहे और बात भी नहीं कर। दरवाजा ठीक से बंद करा, उसे थोड़ी देर में देख। क्या ये वही शक्तिशाली गार्डलिन नहीं है? तुम यहाँ कुत्ते की तरह क्यों पड़े? अरे बाप रे, तुम्हारे पास तो बोलने की ताकत भी नहीं बची। क्या तुम मुझे गाली देना चाहते? आओ मैं ध्यान से सुनना चाहता ध्रुव, तुम जैसे लोग मेरी थूक के लायक भी नहीं हो। हूँ। तो तुम यहीं पड़े वान वान के साथ रंगीन रात बिताने के बाद देखूंगा कि तुम जिंदा हो या मर। उसे हाथ मत लगाना। अगर तुमने सुवान को छुआ तो तुम्हें मिट्टी भी नसीब ना होगी। बिल्कुल हिम्मत है मुझमें, क्यों ना? मैं तुम्हें देखने दूं कि वो कैसे मेरे नीचे मेरी बाहों में झूमती और मीठी आवाज। ए, इसे पकड़ो, नजर रखो। तुम जानवर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो, बड़ी बड़ी बातें कर। मुझे लगा कोई बड़ा। रुको तुम, अभी कोई आकर तुम्हें सबक सिखाएगा। ये जियांग परिवार का इलाका, यहाँ हर तरफ जियांग परिवार, सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में कोई। क्या तुम भगवान हो या तुम्हें लगता है कोई आएगा? नमस्ते। जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कुछ फोन कॉल किए पर बात कहीं कुछ गलत तो नहीं? नहीं, मुझे जाकर देखना। उठो। संक्षेप में बॉस गायब, उनका फोन भी नहीं लग रहा। जिन जगहों पर वे अक्सर जाते हैं मैंने उन सबको देखा। वर्षों की तैयारी, सही वक्त पर काम, अब अपना हुनर दिखाने। वो फुटेज निकाल। रुको, मिल गया। आखिरी बार उन्हें देखा जियांग विला जाने वाले रास्ते पर। तुम
लोग मेरे साथ चलो, मेरी बात सुनो। लिटिल लीव, बाद में गाड़ी जियांग मिला ले और फिर हम साथ में अंदर। अरे तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम अंधे हो गए हो? भाई मुझे माफ कर दीजिए, माफ कीजिए, मैं इसे साफ करने में मदद करता हूँ। अरे रुको, तुम यहाँ के नहीं लगते हो। भाई मैं लिटिल यू हूँ, मैं जियांगचेंग प्रॉपर्टी कंपनी से हूँ। आज मेरी ड्यूटी है। प्रबंधक ने कहा कि यहाँ कुछ सामान चाहिए, बस मैं इसे यहाँ देने आया हूँ। ठीक है, तो इसे मुझे दे। भाई आपने बहुत मेहनत की है, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम के साथ मिस्टर जियांग बहुत जल्दी में सामान वहाँ पहुँचाना, मुझे अभी सजावट दी। आप सिगरेट पीकर आ जाइए, बस एक पल लगेगा, काम में देरी नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया। और सब तुम जाकर सजावट, इस औरत की अजीब गरीब चीजें, मुझे ये सब समझ। हाँ कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दीजिए, आखिरकार प्रॉपर्टी का काम ही मेरा पेश। ठीक है, अब जल्दी। अतिथि क्षेत्र, अतिथि क्षेत्र, कोई अंदर आ रहा है उसे तुम कौन हो? कितना सुकून, मैं तो बस फटने ही वाला। दरवाजा कैसे खुल गया? अरे तुमने दरवाजा खोला है ना? ओह माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझे लगा कि ये एक कमरा है। क्या मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया था? हाँ लॉक नहीं था, मैंने अभी इसे तुरंत खोल दिया। ओह अजीब है, क्या मैंने दरवाजा बंद नहीं किया? ठीक है, जल्दी जाओ। सबसे अंदर वाला, सबसे बड़ा कमरा। लिटिल है की तैयारी कैसी? बहुत बढ़िया, बहुत। क्या आप संतुष्ट हैं मिस सू? क्या इसमें कोई मजा आ रहा है? तुम सब दरवाजा बंद कर, चाहे कोई भी आवाज आए ध्यान मत, दरवाजे पर कड़ी नजर। कुछ खा लो। ओह नहीं, तुम्हारे हाथ अभी भी बंद, मैं तुम्हें खोल दे। मेरी छोटी जंगली, इतनी मशक्कत के बाद अब कुछ खा। मुझे भूख नहीं है। नहीं खाओ तो फिर बाद में कसरत, ताकत कहां से आएगी, है ना? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये जंगली बिल्ली तुम्हें नोच लेगी? आओ ना, मुझे तो ये बहुत पसंद। वानियर, चलो अब सीधे मुद्दे पर। वो डारबान है। मेन तेरा दादा हूं, तू वन को छोड़ दू वरना AAJ तेरा आखिरी दिन है। एक हथियार सुरक्षा गार्ड मान का शौक है क्या? वो है। भाइयों हमला करो। मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। मैं किसी को तुम्हें घर छोड़ने भेजता हूँ। उठो। मजा आया? मुझे एक सुंदरी का थप्पड़ खाकर उसके करीब आना सौदा बुरा। अफसोस की इस हसीन नजारे को तुम लोगों ने खराब कर दिया। मजा किरकिरा। घटिया सुरक्षा गार्ड, मैं जियांग परिवार का इकलौता बेटा हूँ। तुम इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लिन येलोंग करने की हिम्मत ना करूं। चाहे तुम्हें समुद्र में शार्क को खिला दूं और तुम्हें बिना किसी शोर के इस दुनिया से गायब कर दूं तो भी कोई सवाल नहीं उठाएगा। मुझसे गलती हो गई लिन येलोंग, मुझे जाने। तुम्हें जाने दूं ताकि तुम पाप करते रहो। लिटिल बाय, इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। जी बाबे। मैंने नहीं सोचा था कि जियांग टेंग ऐसा आदमी है। दादा, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि मैं ऐसे आदमी से शादी करूं? लिटिल वान, दादा से गलती हो गई, चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं उसके कुछ हमारे साथ वाले प्रोजेक्ट्स रोक दूंगा। नहीं दादा, अगर ऐसा हुआ तो मैं हर्जाना भी भरना पड़ेगा। हाँ, क्या दादा इतने मूर्ख लगते हैं? लिटिल वान, क्या तुम बहुत थक गई हो? मैं ठीक हूँ,
जियांग कॉर्पोरेशन के साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। हम कोई बहाना ढूंढकर उन्हें बीच में ही रोक देंगे। जियांगटेंग ने जानबूझकर भुगतान रोका और घटिया माल का इस्तेमाल किया। खासकर उसके हाथ में जो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, वे उसकी साख पूरी तरह खराब कर दें। तुम इसका इंतजाम करो। जी वो कमीने सुरक्षा गार्ड, तुम बस देखते जाओ। मिस्टर जियांग, सू कॉर्पोरेशन ने कुछ कारण बताकर इन कुछ प्रोजेक्ट्स के सहयोग पत्र वापस ले लिए। बूढ़ा अपनी पोती का बदला, सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स ही तो मेरे जियांग कॉर्पोरेशन को कोई सू कॉर्पोरेशन का कहना है कि हमने घटिया माल और व्यावसायिक भागीदार को धोखा। मुद्दा यह है कि हमारी कंपनी के उत्पादों में वाकई कुछ छोटी समस्याएं आई। अगर उन्होंने इस बार आग में घी डालना शुरू किया तो हमें डर है कि बुरी खबर है मिस्टर जियांग, इंटरनेट पर हमारे समूह के बारे में नकारात्मक बातें हो रही हैं और इसकी वजह से शेयर की कीमतें काफी नीचे गिर गई। मुझे लगा कि बस कुछ प्रोजेक्ट्स की बात, पर उन्होंने तो झूठे आरोप भी लगा जिससे हमारे शेयरों की कीमत गिर। वो देख लेंगे। अगर मैंने सू कॉर्पोरेशन को बर्बाद किया, हम जियांग नहीं सचिव है। ध्यान से, सू कॉर्पोरेशन के साथ जो प्रोजेक्ट्स चल उनमें उन्हें कोई भी गलती निकालने उन पर पैनी नजर। ठीक है मिस्टर जियांग। दापिंग, मेरी मदद करो। उस शेन परिवार की फैक्ट्री यानी सू वान के द्वारा चलाई गई वो उस हादसे के मजदूरों, पुराने कारखाने के लोग काफी काबिल, मुझे पता है वे सब चला ब्यूटी कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर की कंपनी, उनका काफी प्रभाव। क्या आप चाहते हैं उनके साथ मिलकर सू कॉर्पोरेशन को दबा? लेकिन क्या वे आपकी बात मानेंगे? इसका मेरे पास तरीका। वैसे तुम आफिंग को यहाँ जी ठीक है। क्या बात है मिस्टर जियांग, क्या तुम अपनी चचेरी बहन को जल्दी हराना? आपके पास क्या उपाय है? तुम ऐसा कर सकते हो, पहले ऐसे करो, फिर उसे बांध दो और फिर सब सुन। आप सभी शेन कॉर्पोरेशन के उस हादसे के शिकार। मैं जानता हूँ कुछ लोग दबाए, मैं ये भी जानता हूँ कि अपनों ने उन्हें छोड़ा, उनका मुआवजा हमारे परिवार और सेहत वापस ला सकते हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन वे आज भी मजे से जी रहे। इस कारखाना शेन कॉर्पोरेशन के नाते जो ग्रुप की पोती वान ने संभाल, वे दूसरों का पैसा कमा आलीशान जिंदगी जी रहे, जो कि खून पसीने की कमाई। हाँ सही कहा। मेरे पापा ने जहरीली गैस सांस के जरिए ली थी जिससे उन्हें कैंसर हो गया। ये बहुत दुखद। सुधरने के बजाय वे अब भी लोगों को नुकसान पहुंचा। हमारा जियांग कॉर्पोरेशन का एक जीता जागता उदाहरण। वे इंटरनेट पर झूठ फैला कि हम घटिया माल बेचते, लेकिन वे ये नहीं बता कि वे खुद कैसे कामयाब हुए। ये तो हद है, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ही बताइए, क्या हमें एकजुट होकर कुछ नहीं करना? बताइए, मैं पहला हूँ जो साथ दूंगा। मुझे पापा का बदला लेना है। हाँ, इंसाफ के लिए हमें लड़ना होगा। मैं जानता हूँ आप ब्यूटी केयर इंडस्ट्री से आपका काफी मेरे पास एक योजना, क्या आप सुनना चाहेंगे? क्या आप सब सुनना हम सुन रहे हैं। हम सब एक साथ मिल और कीमतें कम कर सकते। हम कम कीमतों और ऑफर्स ग्राहकों को अपनी ओर खींचे। हम अपना ज्यादा माल बेचेंगे ताकि उनका कोई सामान न खरीदे। क्या यही मतलब? बाकी बातें मैं बात। इसमें तो सबका फायदा ही है। मैं पहला हूँ जो सहमत है। मैं भी सहमत हूँ। सू कॉर्पोरेशन की असल में पहले से ही कीमत के मामले हमारे पास बहुत बड़ा, कीमत ही सबसे बड़ी। फिक्र न करें मिस्टर जियांग, हमें पता है, इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, अब हमें सब कुछ पता है। तो मैं आप सबकी जीत की खबर का इंतजार। मैडम सू, कंपनी के प्रोडक्ट्स की बिक्री हाल ही में काफी कम हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता? समूह के बड़े अधिकारियों ने आपको मीटिंग में रणनीति बनाने के लिए बुलाया। ठीक है, मुझे समझ आ। दोस्तों, ये पिछले 1 महीना के दौरान हमारी कंपनी का बिजनेस डेटा कुल मिलाकर ये लगभग बराबर। बस पिछले 1 हफ्ता से इसमें काफी गिरावट है। बस पिछले 1 हफ्ता से इसमें काफी गिरावट है। अभी तक असली वजह का पता नहीं चला, लेकिन इसके बाद हम कुछ उच्च प्रचार के तरीके सिर्फ तुम्हारी कंपनी ही नहीं, पूरे समूह पर इसका असर पड़ा। कोई दामों की जंग लड़ रहा है, कम कीमतों से ग्राहकों को लुभा रहा है। सही बात है, मैं अपने लोगों से इसकी जांच करवाता तो हूँ। फिर आप सब देखिए और क्या निपटने की रणनीतियां हो सकती। हे भगवान, कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई। रिफंड, हमें रिफंड चाहिए। रिफंड, नकली सामान का रिफंड दो। शांत हो जाइए, सबको रिफंड मिलेगा। रिफंड मिलेगा। रिफंड रिफंड। सब मेरी बात सुन। अगर कोई समस्या है तो बैठकर आराम से बात करते हैं। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। मैं वादा करती हूँ कि हमारे उत्पाद में कोई कमी नहीं। उस बेचारी का चेहरा खराब हो गया सिर्फ तुम्हारा सामान इस्तेमाल करने से, और इतना महंगा बेचते हो। तुम लोगों में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। आप सब निश्चिंत हैं, मैं इस कंपनी की प्रभारी हूँ। आप लोग, अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या कर रहे हैं? तो आप ही मालिक हैं। आप एक महिला होकर घर पर बच्चों को संभालती, बाहर बिजनेस करने की क्या जरूरत है? सही कहा, हम औरतों के लिए चेहरा कितना जरूरी होता है। बेईमान व्यापारी, आपने तो हम औरतों का नाम डुबो दिया। हमें अपना माल वापस करना है। वापस वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैनेजर सुन, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं मैम, अचानक इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ गए? लगता है जैसे ये सब सुनियोजित है। हमारी कंपनी में मैं गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हूँ। हर बार फैक्ट्री से निकलने से पहले मैं इसे कई बार चेक करती हूँ। अगर वाकई गुणवत्ता की समस्या है तो मुमकिन है कि अंदर के किसी ने खराब माल बाहर बेच दिया हो। पहले ये दामों की जगह और अब गुणवत्ता की समस्या। हाल ही में सब इतना मुश्किल क्यों? क्या ये मुमकिन है कि कोई हमें जानबूझकर फंसा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर फंसाया हो? आखिरकार वह दामों की जंग छेड़ सकता है तो वो हमें फंसा भी सकता है।
पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें जनमत बढ़ाने से रोका जाए। मैनेजर सुन, ये ऑर्डर। आप कारखाने जाकर शिपमेंट पर नजर रख। लेन ये लोग, तुम मेरे साथ मरीजों के परिवार के सदस्यों से संपर्क करो, उन्हें हर हाल में शांत कर। ठीक है मैडम सू, घायलों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कल फिर कोशिश कर। इतना महंगा बेच रहे हैं, क्या सबको बेवकूफ समझते हैं? तू परिवार के उत्पाद मुझे पहले काफी पसंद थे, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अब मैं इनका साथ छोड़ रही हूँ। 2 दिन पहले ही मुझे मिला है, अब इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं है। वापस करने जा रहा हूँ। वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। इसे मत देखो। मुझे जानना ही होगा कि आखिर मामला, मुझे कम से कम ये तो पता होना चाहिए आखिर मामला क्या है। जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जरा सोचो, अगर किसी आम आदमी के सामान में खराबी आती है तो क्या वह सबसे पहले दुकानदार से संपर्क नहीं करेगा? हाँ। लेकिन ये आदमी इंटरनेट पर तस्वीरें और वीडियो डालने के अलावा उल्टा हमसे छिप रहा है। पक्का कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम भी उससे संपर्क नहीं कर पाते। तुम चिंता मत करो, मेरे पास उसे ढूंढने का तरीका है। मैडम सू, इंटरनेट पर चल रही बातों की वजह से उत्पादों की बिक्री रुक गई है, जिससे पूरे सू ग्रुप पर बहुत बुरा असर पड़ा है। समूह के विभिन्न उत्पादों हर दिन की बिक्री करोड़ों ऑर्डर की होती है। अगर सब पर असर पड़ा तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। अगर बिक्री लंबे समय तक रुकी रही तो पैसों की कमी भी हो सकती है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। टॉपिंग देख, सू कॉर्पोरेशन के शेयर फिर गिरे। इस रुझान के हिसाब से ये और भी नीचे जा सकते। मैंने क्या कहा? सच में वक्त सबका बदल, अब उन्हें भी अफवाहों का स्वाद। मिस्टर जियांग वाकई अक्लमंद है, आपकी गजब की चाल है। आप एक मशाल की तरह है जो हमें आगे ले जाए। जियांग कॉर्पोरेशन का भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। वो तो होना ही। अरे हाँ, वो आदमी जिसने कहा था कि सू परिवार के उत्पादों का भी है, क्या उसे छिपा दिया? क्या वो आदमी जिसने सू परिवार के उत्पाद समस्या बताई थी, उसे छुपा दिया? जी, आप चिंता न करें, वो बहुत सुरक्षित जगह। उसे हर हाल में छुपा कर जी, ये कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण और लोगों को उस पर नजर रखना। तुमने आप बेफिक्र रहें, कोई गड़बड़ नहीं। ये सब क्या हो रहा है? न केवल सामान नहीं बिक रहा है, बल्कि लोगों को चोट लगने की खबरें भी हैं। अब देखो, शेयर भी गिर गए हैं। सही कहा चेयरमैन सू, आपको हमें स्पष्टीकरण देना ही होगा। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। जल्द ही हम आप सभी को एक संतोषजनक जवाब देंगे। माफ कीजिए आप सभी। सबसे पहले मैं आप सभी से तहे दिल से माफी, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर हम विवाद की जड़ ढूंढ ले और उसे नियंत्रित कर तो शहर जरूर वापस पड़ेगा। कहने में क्या जाता है? एक छोटी लड़की के रूप में तुमने क्या दिया? तुम हमें गारंटी देने की हिम्मत कैसे कर सकते? हूँ एक औरत होकर व्यापार चलाने का सपना देख रही हैं? बस करो, अभी सबसे जरूरी चीज समस्या का समाधान ढूंढना। सच कहूँ तो क्या तुमने किसी को नाराज किया? क्या आपने किसी को नाराज किया? चाचा ज्ञान, मैं आपकी बात समझती हूँ। सभी शेयरधारकों, कृपया मुझे 2 दिन का समय, मैं उसे जरूर ढूंढ लूँ जिसने ये अफवाहें फैला और फिर सच का पता लगा। हेलो लिटिल भाई, मेरे लिए एक काम करो। लिटिल वान, अभी कॉन्फ्रेंस रूम में बाहरी लोग थे, इसलिए मैं कह नहीं पाया। सो ग्रुप की पैसों की कमी अब एक बड़ी समस्या बन गई। हाँ दादा, यही बात मुझे भी परेशान कर रही है। अगर पैसों की कोई समस्या है तो मेरे पास एक और रास्ता है। मेरे शेयर बेच दो। नहीं दादा, अगर इस समय किसी ने कम कीमत पर शेयर खरीद लिए तो भविष्य में तो ग्रुप परिवार का रहेगा या नहीं, ये तय नहीं। ये बस आपातकाल के लिए, लेकिन अभी मैं पैसों की कमी की वजह से सू ग्रुप को रुकने नहीं दे सकता। दादा चिंता मत कीजिए, पहले मेरी बात, अभी शेयर बेचने का समय नहीं है। क्या आपके पास अभी भी बहुत से पुराने दोस्त नहीं? पहले उनसे पूछिए, देखिए कि क्या वे हमारी मदद कर सकते हैं। मैं सच में बूढ़ा और नासमझ हो गया हूँ। बेकार में चिंता कर रहा हूँ। मैं भी कोई रास्ता निकालूंगी प्रोजेक्ट के भुगतान में थोड़ी और देरी करने का। अभी सबसे जरूरी काम जनमत के स्रोत का पता लगाना ताकि बिक्री पर असर न हो। बहुत अच्छे लिटिल वॉन, तुम्हारा दिमाग बहुत साफ है। क्या उस आदमी के बारे में कोई खबर है? अभी तक नहीं मिला, लेकिन मुझे लिन यिलोंग पर भरोसा है। क्या वह वही सुरक्षा गार्ड है जो तुम्हारे साथ रहता है? हाँ, वो इस मामले में काफी माहिर है। दादा को तुम पर भरोसा है कि तुम इसे अच्छे से संभाल लो। शेयर धारकों की बातों पर विश्वास मत करो। हम अपने काम से जवाब देंगे। चिंता मत कीजिए दादा, हम मिलकर रास्ता निकालेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे और हम निश्चित रूप से इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। बहुत बड़ी कंपनी का भविष्य का विकास अभी भी आप जैसे युवाओं पर निर्भर है। मैं आग में थोड़ा और घी डालना चाहता हूँ। ओह मिस्टर जियांग, क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं? ओह मिस्टर जियांग, क्या मुझे कुछ करना है? तुम जाकर उनके कैश फ्लो की समस्या की खबर से जितना हो सके उतना गंभीर। सू कॉर्पोरेशन आपूर्तिकर्ता को यह खबर मिलनी चाहिए। उन्हें उनका बकाया पैसे वे अपना कर्ज मांगने आएंगे। ठीक है मिस्टर जियांग, मैं अभी जाता हूँ, लेकिन आपका ऐसा करने का मकसद क्या है? जनता की राय से शेयरों को गिराओ। जब उनके पास फंड कम हो तो वे शेयर बेचने, वही हमारे लिए सू कॉर्पोरेशन पर कब्जा करने का सही समय। हाँ हाँ हाँ, क्या शानदार चाल है। मैं सू कॉर्पोरेशन अपने हाथों का खिलौना। पते भाई, पिछली बार आपने जियांग परिवार के काम की बात की थी। मैंने पता लगा, बात कुछ ऐसी, वो बस डिंगे मारा। यांग उस समय सिर्फ एक मिडिल स्कूल का छात्र था, बस 10 साल से ज्यादा। उसका एक भाई है जिसने उस समय इन परिवार की फैक्ट्री का जिक्र किया। ओह, वही सुबह नानी का कारखाना। तो कियांग जी का बड़ा भाई भी इसमें शामिल था? हाँ, कह सकते हैं और नहीं।
हाँ भी और नहीं। यांग जी के बड़े भाई के पिताजी उस समय इन परिवार की फैक्ट्री में काम कर उनके पिताजी का जो काम वो मशीनों की जांच कर वे उपकरणों से तत्वों को निकालते और फिर निकाली गई गैस को दूसरी मशीन में भेजते। जो चीज बाहर निकलती वो स्वाभाविक रूप से जहरीली नहीं। वो समझ गया, फिर क्या हुआ? उनकी ये प्रक्रिया पूरी तरह बंद। इसके अंदर कुछ ऐसे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन, अगर ये कभी लीक हो गया तो। तुम्हारा मतलब है कि यांग जी के बड़े भाई के पिताजी की ये चाल थी? इसकी पूरी संभावना, क्योंकि बाद में जियांग परिवार ने भारी वेतन पर उनके पिताजी को काम पर और कियांग जी के बब्बे भाई स्वाभाविक रूप से जियांग परिवार के लिए काम कर। तो कियांग जी को सही गलत की समझ नहीं है? ऐसा नहीं है बब्बे। कियांग जी तब सिर्फ एक मिडिल स्कूल का छात्र, 10 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चे को क्या, वो बस अपने बड़े भाई के पीछे घूमता रहता था। अब जियांग परिवार को बांटते दे और अमीर होते दे, हाँ, वो बस अपने चेलों के सामने डिंगे हाँक रहा। बहुत अच्छे लिटिल भाई, तुमने ये सारी बातें उगलवा ली? नहीं बब्बे भाई, ये सब आपकी अच्छी शिक्षा का नतीजा। सबूत कहाँ है? कैसा सबूत? तुम्हारी जुबान की क्या कीमत, कोई और इस पर विश्वास नहीं करेगा। नहीं बब्बे भाई, इतने कम समय में मैंने जो पता लगाया वो काफी ठीक है, आगे की जांच जारी रखो। भाई आदमी मिल गया है। भाई वो मिल गया। कहाँ है? शहर का पश्चिमी हिस्सा के पास एक कस्बा है, गाड़ी से 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। काफी दूर है ये जगह। अगर मैं इतना काबिल न होता तो इसे ढूंढने में कभी ना आने वाला दिन लग जाता। दिखावा मत करो। सुना कियांग जी ने उसे ढूंढा। कियांग जी मेरा आदमी है, क्या ये मेरी अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा नहीं है? तो फिर तुम मेरे आदमी। क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं और भी काबिल? तुम्हारा आदमी हमारी कंपनी का आदमी। जल्दी ढूंढो वरना वो फिर से भाग जाए। कोई है क्या? कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो तुम इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? बस तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अरे रुको, भागो मत। इस स्थानीय गुंडा को कैसे पकड़े? ये तो बहुत चालाक है। चुप गया है। यहाँ हर तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। एक गड्ढा खोदकर खुद को दफन कर ले तो कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। रुको, क्या मैं ऊपर जाकर पूछूं? लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है। क्या इंटरनेट पर उसकी फोटो नहीं है? पर मैंने अभी उसका चेहरा देखा, वो खराब नहीं लग रहा था। तो क्या वो कोई और हो सकता है? नहीं, वही है, वरना वो भागा क्यों? लेकिन अभी जो आदमी था उसने टोपी पहनी हुई थी। क्या वो वही है? ओए, लड़के पकड़ लिया ना? तुम क्या चाहते हो? क्या वाकई मेरी आंखों को धोखा हुआ है? क्या मेरी आंखों ने धोखा खाया? चलो कैसा है? क्या अब भी दर्द हो रहा है? ठीक ही है, शायद जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत खेद, चाहे ये नुकसान हमारे उत्पाद की वजह से हुआ हो या नहीं, हम आपको मुआवजा दें। लेकिन हमारी एक शर्त, चाहती हूँ कि आप मेरे साथ अस्पताल चलकर जांच करना। जानना चाहती हूँ कि असली वजह क्या है। बने भाई, आपकी ये पट्टी कुछ ज्यादा ही कलात्मक नहीं है। अरे अरे, आप मुझे दर्द पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हो? देखना चाहता हूँ कि ये कब तक नाटक करता है। तुम क्या कर रहे हो? वाह, मेकअप काफी अच्छा किया है। मैडम सू आपसे कहीं ज्यादा काबिल है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो नाटक कर रहा है? कैन तुम्हें कैसे पता चला कि वो नाटक कर रहा था? जब तुम उससे बात कर रही थी तभी मैंने उसके कपड़ों के कोने पर एक छोटा सा लाल धब्बा देखा। रंग काफी गहरा था, इसलिए मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने उसकी पट्टी हटाकर देखना चाहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने वहां पर कुछ लाल रंग के निशान देखे हो। मुझे लगा उसने जल्दी में मेकअप किया और भागने की वजह से पसीना आ गया। जब उसने बचने के लिए हाथ उठाया तो मैंने उसके नाखूनों पर लाल रंग के अवशेष देखे। मुझे लगा कि वो सच बोल रहा है। वो बहुत बेचारा लग रहा है। तुम बहुत ही भोली हो। तुम्हें इतना मासूम नहीं होना चाहिए। आखिर तुम्हें इस समूह की उत्तराधिकारी बनना है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? चिंता मत करो सुवान, मैं तुम्हारा निजी अंगरक्षक हूँ। जी जी। बताओ, तुम हमारी कंपनी के बारे में अफवाहें क्यों फैला? बताओ, तुमने हमारी कंपनी के बारे में अफवाहें क्यों फैला? तुम्हारे पिछले वीडियो और तस्वीरों में जो मेकअप था, क्या वो भी तुमने खुद ही किया? क्या? सच बताओ, वरना मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना। हाँ ठीक है। आज पहली बार दरवाजे पर जब मैंने तुम्हें देखा था, क्या तुमने मेकअप नहीं किया था? हाँ सही है, इसलिए मैं भाग गया। जंगल की जानकारी होने के कारण मैं अंदर भागा और तुम्हें उलझा दिया। फिर वापस घर गया, जल्दी से मेकअप किया, पट्टियां बांधी और जानबूझकर तुम्हें खुद को ढूंढने दिया। अरे बाप रे, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुमने मुझे इतनी देर तक दौड़ाया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नीलोंग को ऐसे बेवकूफ बनते देखूं। अरे हर किसी से कभी ना कभी गलती होती है। चिंता मत करो,
अगर तुम सच बताओगे तो हम तुम पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने तो बस एक अफवाह फैलाई थी। हाँ, तुमने बस एक अफवाह फैलाई और छिप कर। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसकी वजह से हमें कितना बड़ा नुकसान हाँ, थोड़ी तो इंसानियत रखो। सच बताओ, क्या किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? सच बताओ, क्या किसी ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? मैं नेटिजन से कह सकता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन पैसे लेकर काम किया है। मैं पीछे वाले का नाम नहीं बता सकता। किसी ने तुम्हें अफवाह फैलाने के पैसे दिए, हम भी तुम्हें पैसे दे सकते हैं सफाई देने के लिए। वे तुम्हें एक गुना देंगे, हम तुम्हें 10 गुना देंगे। सच में? लेकिन अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो। मैं समझ गया। क्या तुम सच कह रहे हो? वैसे भी सू कॉर्पोरेशन के पास पैसों की कमी नहीं है ना मैडम सू? हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो सुनो, पहला तुम एक वीडियो बना ये साफ करने के लिए कि तुम्हारे चेहरे की चोट का हमारे प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, हमें बताओ कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने उकसाया। ठीक है, मंजूर है। चलो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मैं कैमरा सेट करता हूँ। मैडम सू, क्या आप सारी लाइटें जला देंगी? रोशनी थोड़ी कम है। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। बाद में कहना कि पछतावे की वजह से पैसे नहीं लोगे। ठीक है, बस अपनी बात पर कायम रहना। अपना फोन लाओ, अभी कोड स्कैन करके पैसे भेजता हूँ। लिन येलोंग, कैसा रहा? 1 मिनट, मुझे देखने दो। बढ़िया है, शुक्रिया मैडम सू। अब पहले हमें बताओ कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? बात यह है कि मैं इस इलाके में भेष बदलना की कला के लिए बहुत मशहूर हूँ। एक दिन कोई मेरे पास आया और मुझसे ये नाटक करने को कहा। हाँ, उस आदमी का नाम शायद उसने ये सारा नाटक रचा। हम लगता है इस आदमी का नाम दापिंग है। हाँ, यही नाम है, दापिंग। हाँ, सुना है वो जियांग ग्रुप से। तो ये वाकई जियांग टेंग की चाल, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मैं मर्दों की फितरत समझता हूँ, अगर पा नहीं सकते तो बर्बाद कर देते हैं। लानत है जियांग टेंग। जियांग टेंग, इस बार तुमने हद पार कर दी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इससे काम बन जाएगा। अरे इतना समय हो गया? हाँ, बहुत देर हो गई। क्यों ना हम रात ही रुक। ये ठीक नहीं रहेगा। कंपनी पैसे देगी, सब रिफंड हो जाए। मेरा मतलब है हम अकेले में 2 हैं, एक साथ रुकना ठीक नहीं होगा। हम एक ही कमरे में नहीं रहते। माफ करना, हमारे पास सिर्फ एक कमरा बचा। क्या कहानी इतनी घिसी पिटी होनी जरूरी है? अभी तो टूरिस्ट सीजन भी नहीं, कमरे कैसे खत्म हो सकते हैं? सुना है कि जल्द ही टूटते तारों की बारिश होगी, इसीलिए हमारे कमरे 1 हफ्ता पहले ही बुक हो गए। ठीक है, तो एक कमरा ले ले। पहले ही बता दूं, ये मेरी कोई योजना नहीं थी। मेरा इरादा गलत नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। बेहतर होगा कि तुम। क्या आप रुक रहे हैं या नहीं? हमारा होटल बहुत लोकप्रिय है, अगर नहीं रुकना तो बाहर निकलकर बाएं मुड़े। रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। बेशरम। तुम हाँ, पहले तुम बोलो। तुम पहले बिस्तर पर सो जाओ, मैं थोड़ी देर में सोफे पर गुजारा कर लूंगा। तुम अभी क्या कहना चाहती थी? कुछ नहीं, मैं अभी रिसेप्शन पर। वो जो मजाक, मैं पहले नहाने जाती। क्या ये लो तौलिया। ओह, माफ करना, माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। तुम उस जियांग टेंग के मामले के बारे में क्या सोचते हो? उस जियांग टेंग के मामले के बारे में तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। उसने दामों की जंग से बिक्री घटाई और फिर अफवाहें फैला दी। एक तरफ उत्पाद बिकना बंद हो गए और दूसरी तरफ शेयर गिर गए। अगर आप इसे संभाल नहीं पाई और पैसों की कमी हो गई तो फिर। तुम तो इस काम के काफी जानकार। ये सब मैडम सू से देख देख कर सीखा है। जैसी संगत वैसी रंगत। मुझे लगता है कि तुम्हारा विश्लेषण सही। मुझे तो लगता है कि उसकी नजर पक्का हमारे सू कॉर्पोरेशन के शेयरों पर। अगर इस वक्त हमने अपने शेयर बेचे तो वो उन्हें भारी मात्रा में खरीद ले। क्या हमारे पास अभी पर्याप्त पैसा है? फिलहाल तो सब ठीक, लेकिन मुझे डर है कि वो आगे कुछ और भी करेगा। हेलो मैनेजर सर। क्या? ठीक है, मैं कल सुबह ही वापस आ। क्या हुआ? तुम्हारी बात सच निकली। आपूर्तिकर्ताओं को पता कहाँ से खबर मिली कि हमें पैसों की कमी हो गई और हम बकाया भुगतान नहीं कर सकते। वे कल पैसे मांगने आए। क्या सच में ऐसा है? मैं बस चाहती थी कि बकाया भुगतान में थोड़ी देरी हो ताकि इस वक्त की पैसों की समस्या सुलझ जाए, लेकिन मैं भुगतान जरूर करती। पक्का? ये उस जियांग टेंग की ही चाल है। चिंता मत करो, आराम करो, कल सुबह होते ही हम निकलेंगे। ठीक है। आपकी मैडम सुकहान उन्हें तुरंत बाहर बुला, इसलिए पहले फाइनेंस ऑडिट का बहाना बना। असल में ये सिर्फ एक बहाना ताकि हमारा बचा हुआ पैसा न देना। तुम का ये चिल्ला रहे हो मेरे उन दर्जनों लेनदेन का क्या मेन है? असली बाली का बकरा हो। सब लोग थोड़ा साब रखो, थोड़ा साब रखो। हमारी मैडम सुबह साथ ही होंगी।
माफ कीजिएगा सभी को, मुझे डर हो गई। आप सब बैठिए, आराम से बात करते हैं। बात करने को क्या बचा, बेस हमारा बचा हुआ पैसा वक्त रिमेन भेज दीजिए, वही काफी। आपकी कोई भी दिक्कत हो, बार हमारी तनख्वाह में देरी नहीं होनी चाहिए। हम भी छोटा सा कारोबार चलाते हैं, इतने सारे कर्मचारियों का पेट भरना है। मास्टर, क्या बेटा भी हकतान का समय आया? सबसे पहला लेने कल सुबह हाय होना। हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चल रहे हैं। आज आप हंगामा करें या न करें, हम ये बचा हुआ पैसा जरूर दें। कौन जैन आप अपनी बात पर तय करेंगे या नहीं? मैं आज यहाँ से नहीं हिलूंगा। कल अपना बच्चा हुआ पैसा लेकर हाई जाऊंगा। कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। कल तक इंतजार करने की जरूरत, आज ही आपका सारा बकाया चुका देंगे। अरे वाह मैडम सू, मुझे माफ कर, मैंने अभी आपको देखा। हाँ हाँ हाँ, ओह, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ड्रैगन सिटी के लिन ग्रुप का अध्यक्ष का सहायक हूँ। मेरा नाम क्या लिन ग्रुप ड्रैगन सिटी में सबसे अमीर नहीं। ये आदमी यहाँ क्या करने आया? मैं हमारे अध्यक्ष की ओर मैडम सू को पैसे देने आया। इसके अलावा जिस बकाये की आप बात कर रहे हैं, जल्दी से वित्त विभाग में जाकर पंजीकरण। मैडम सू, हम निजी तौर पर बात। मैडम सू, ये रहे दस्तावेज और चेक। हमारे अध्यक्ष जानते हैं कि आप मुश्किल में, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे आपकी मदद के लिए पैसे देकर। लेकिन आपके अध्यक्ष बिना किसी कारण की मेरी मदद क्यों करें? लेकिन आपके अध्यक्ष बिना किसी कारण की मेरी मदद क्यों करें? मुझे इस बारे में हमारे अध्यक्ष मुझे आदेश और मैं बस उनका पालन। वो विदेश में, अगर आपका कोई सवाल तो उनके लौटने पर पूछ सकते। अब अगर कुछ और नहीं है तो मैं तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों? हो सकता है कि उनके अध्यक्ष को तुम पसंद आ गई हो। बकवास मत कर, छोड़ो, अभी नहीं सोचते। ऐसा हो वैसे भी अच्छी बात, पहले इस बड़ी मुसीबत को सुलझा। ओह हाँ, हाल ही में एक और अच्छी खबर है। क्या? अभी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, तुम्हें बाद में बताऊंगा। इससे तो अच्छा था कि तुम कुछ ना कहते। इससे अच्छा तो कुछ ना कहते। बहुत बढ़िया मैडम सू, जब से वो सच बताने वाला वीडियो आया है और हमारे पीआर पैंतरे काम कर रहे हैं, जनमत अब बदलने लगा है। और तो और इस सीजन के हमारे नए उत्पाद सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। बहुत अच्छे, मेहनत जारी रखो। आखिरकार मेहनत। और बिक्री का क्या हाल? बिक्री ये पहले के स्तर पर वापस आ गई है और इस रफ्तार को देखते हुए इसके और बढ़ने की उम्मीद है। बहुत खूब। इस दौरान आप सबने बहुत मेहनत। कुछ समय बाद मैं सबको एक लंबी छुट्टी दूं, बोनस भी दोगुना हो। ओहो, तो मैं सबकी तरफ से मैडम सू को धन्यवाद देता हूँ। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ। ठीक है। मिस्टर जियांग, उस आदमी ने सच बताने वाला वीडियो डाल दिया है। तूफान की कंपनी के उत्पाद, उनकी बिक्री फिर से बढ़ गई है। बेकार कहीं तुम एक आदमी पर नजर नहीं रख और उसे पाला बदलने। माफ करना मिस्टर जियांग, मेरी गलती है। और कर ही कैसे? शेयरों की कीमत फिर से बढ़ गई है। हमें आगे भी खरीदना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? कौन? मिस्टर जियांग, मैं हूँ। जल्दी बोलो, क्या बात? मिस्टर जियांग, बात यह है कि जिन कंपनियों ने पहले हमारे साथ काम किया, उनमें से ज्यादातर ने काम रोक दिया और कीमतें वापस पुरानी कर दी। संयुक्त बिक्री भी बंद कर दी है। वे अब टू ग्रुप के साथ काम करना। क्या? ये कैसे हो सकता? तुम्हारा क्या मतलब? क्या हमने साथ मिलकर पुराने से निपटने की बात नहीं की? हो कैसा दुश्मन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? जियांग परिवार ने तब क्या किया था, क्या तुम्हें खुद नहीं पता? अभी भी पूछ रहे हो क्या बात? खुद इंटरनेट पर जाकर देखो। सच में जैसा बाप वैसा ही बेटा, सब के सब बेईमान है। ये बहुत घिनौना है। सेन परिवार की फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ, परिवार बर्बाद। ये तो लाशों पे धंधा करने जैसा। नानी, क्या आपने देखा? तो ये है असली। अब आप चैन से सो सकते हैं। लोग फैक्ट्री की गलती से बीमार नहीं हुए। ये जियांग परिवार की साजिश थी। अफसोस कि उन्हें इसका फायदा मिला। उनके पास कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा और वे आज भी बुरा कर। नानी, आप चिंता न करें, मैं सबूत जरूर ढूंढूंगी। उनका असली चेहरा बेनकाब करूंगा और हमारे सू परिवार और शेन परिवार को इंसाफ दिला। क्या ये आपने किया? क्या तुमने सच का पता लगा और उसे इंटरनेट पर डाल दिया? मैं नहीं था, वो तो किसी ने मुझे ये जानकारी दी थी और उसे ऑनलाइन पोस्ट किया। क्या तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी थी? क्या तुम इसी बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने सोचा इसे पोस्ट कर दूं ताकि जब बात फैल जाए तो सब तुम्हारी नानी का साथ दें और तुम भी खुश दिखो। तुम्हारा शुक्रिया, सच में।
तुम्हारी खुशी ही काफी है। तुम्हारी खुशी में ही सबकी खुशी है। ये क्या था? लेकिन आखिर मेरी मदद कौन करे? मुझे क्या पता, शायद नानी तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं, या फिर शायद तुम्हारी अच्छाई ने भगवान को छू लिया और उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए किसी को भेजा है। क्या ये वही लिन यलोंग है जिसे मैं जानती हूँ? मुझे इसकी आदत नहीं है। मेरा भी एक भावुक पक्ष है, समझे? ठीक है, अब मुझे गश्त पर जाना है। क्या सच में तुम मेरी मदद नहीं कर? मैनेजर सुन, हमारे उत्पाद की बिक्री फिर से बढ़ गई। हाँ मैडम। ओह वैसे एक और खुशखबरी है। क्या आपको याद है वो कंपनी जो हमारे साथ दामों की जंग लड़ रही थी, असल में पेशेंट परिवार की फैक्ट्री के पुराने कर्मचारी हैं। बाद में उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और कंपनी ने काफी अच्छी प्रगति की है। अब उन्होंने न केवल दामों की जंग बंद कर दी है, बल्कि हमसे संपर्क भी किया है। वे हमारे साथ साझेदारी की बात करना चाहते हैं। क्या सच में? तो बहुत अच्छा समय आया, तो मैं उनसे अच्छे से बात करूँ। ठीक है। बहुत खुशी हुई, साझेदारी सफल। मैं आप सबको बाहर तक छोड़ने नहीं आया। शुक्रिया। क्या ये मिस्टर जियांग नहीं है? आज हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? क्या आप हमारी साझेदारी देखने आए हैं? क्या ये बस कुछ छोटी कंपनी, इन्हें ले जाओ, मुझे कोई फर्क। आपको शर्म आनी चाहिए। शुरुआत में आपने कहा था कि आप हमारी मैडम सू को पसंद करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपने बहुत कुछ किया। ये मत सोचिए कि हमें पता नहीं है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा ये तो सामान्य बात है। तुमने भी तो मेरे खिलाफ चैलेंज। हम ईमानदार और स्पष्ट हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं। उससे बहस करना बंद करो, वापस काम पर चलो। अरे रुको, क्या तुम्हें लगता है कि ये खत्म? और क्या चले हैं? जो भी ये दिखा दो। ओ दीदी, देश के मशहूर ब्रांडों की चेन स्टोर जो भी तुम खाते हो वो सब इनके। बिल्कुल जी हाँ, यही वो कंपनी है। हाँ ओ दीदी, मैं तो ज्यादातर विदेश में व्यापार, ऐसी कंपनियां तो मेरे पास कम से कम दर्जन। हाई एंड प्रोडक्ट्स की बात, यूरोप और अमेरिका के मॉल, इनके खास काउंटर भी हैं। जैसे ही लिमिटेड एडिशन आता वो तुरंत बिक जाता है। देश के भीतर तो पूछो ही मत, बहुत डिमांड। इतनी अकड़ हमारे इलाके में आने की हिम्मत? तो कैसे लगा? छोटा गाँव है यहाँ, युद्ध का ऐलान कर क्या मुकाबला करने की हिम्मत? तो मुझे बताओ इस कंपनी में क्या खास? तुम सहारा लेकर आए हो, मुझसे लड़ने का क्या फायदा? दम है तो अकेले मुकाबला करो। ये तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास भी तो लिंक ग्रुप। कैसा लिंक ग्रुप? जब तुम्हारी ओ दीदी यहाँ तो किसी नहीं संभाल सकते। क्या ये काम नहीं कर रहा? मैं दूसरा कार्ड देती हूँ, इसे आमा कर देगी। मांग कीजिएगा। मैम, ये कार्ड भी नहीं चल रहा है। रुको, मैं पूछती हूँ। अरे लिटिल, क्या देखो मेरे बैंक कार्ड में क्या हुआ? ओ दीदी, मुझे अभी बैंक से एक ईमेल मिला है। हमारी कंपनी के फंड्स अस्थायी रूप से फ्री कर दिए गए। कुछ समस्या आ गई है, जांच चल रही है, लेकिन ये बस कुछ समय की बात है। ओह चलो ठीक। सुना है कि देश के भीतर किसी बड़ी हस्ती ने ये किया। क्या आप हाल ही में जियांग ग्रुप के जियांग टेंग की मदद कर रही हैं? हाँ कर तो रही। कहीं इसका हमारे फंड्स फ्रीज होने से कोई रिश्ता तो? अरे दीदी, ये ना संभल कर रही है। आपको किसी और की मदद करनी चाहिए थी, उसकी नहीं। आप जल्दी से इससे बाहर निकल जाइए ताकि देश के भीतर हमारी कंपनी पर आंच ना आए। वैसे भी हमारी यहाँ की बुनियाद कमोर है। ओ दीदी, मैं आपको ही भाषण। आप कंपनी कब? लिटिल जियांग, मुझे कुछ जरूरी काम, मैं विदेश जा तुम्हारे काम के लिए। हम फिर कभी साथ काम। इतनी अचानक फिर मैं आपको छोड़? जियांग, मैं सच कहूंगी, मुझसे नाराज मत। मैं खुद भी मुसीबत में हूँ, अब तुम अपना ख्याल खुद ही रखो। मिस्टर झांग, दावा हो गई। ऑडिट विभाग के लोग आ गए। ये वार्षिक ऑडिट का समय भी नहीं। घबराओ, हमारे खाते बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं। और अब इंटरनेट पर चेन परिवार की फैक्ट्री की बात हर जगह बहुत चर्चा। किसी ने शिकायत इसे हुए बहुत समय हो गया है और इसका जियांग कॉर्पोरेशन से अब कोई लेना देना नहीं है। तो तुम किस बात से डर? वे बस औपचारिकता। तो व्यापारिक मामलों के बारे में क्या? कोई सबूत? जब तक हमारे लोग चुप रहे सब ठीक रहे। और सुन, अभी के लिए सारी चालें बंद, किसी को कोई मौका मत। अब कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, यहाँ तक कि एक सुरक्षा गार्ड के रूप में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। अब बड़ी समस्याएं सुलझ गई, लेकिन एक और बात। क्या बात है? तो कॉर्पोरेशन के उस संकट के दौरान मुझे नहीं लगता जियांग टेंग सर्वशक्तिमान, उसका कोई मुखबिर जरूर हो। कंपनी में ऐसे किसी का होना मुझे बहुत बेचैन कर। तुम जियांग टेंग से पूछ सकती हो। क्या तुम पागल हो? वो मुझे भला क्यों बताए? वो ऐसे ही नहीं बताएगा, लेकिन जरा इसे देखो। तुमने ये कब हासिल? ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी में सबसे पहुंच वाला तुम ही हो। ये एक राज है। आज मिस्टर जियांग को यहाँ बुलाया। एक बात आपसे पूछनी थी। मैडम सो, मुझे हमेशा से हैरानी कि आखिर क्यों हमारी कीमत की योजना और उत्पादों की जानकारी आपको इतनी गहराई से पता है, यहाँ तक कि आपने पहले ही बाकी व्यापारियों के साथ मिलकर हमसे दाम कम करने की जंग छेड़ दी। यही तो मेरा हुनर। सीखना चाहते हैं, मैं सिखा दूं।
इसे देखिए, मुझे लगता है आप मुझे बताना चाहें। बाकी व्यापार की बातें छुई, सिर्फ सू कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट ही आपको मुसीबत में डालने के लिए काफी है। आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरे पास कोई सबूत नहीं? बताइए, आप क्या चाहती हैं? जाहिर है आपको जिम्मेदार ठहरा। खैर, मैं मजाक कर रही थी। अब कानूनी मामला चलाने का मतलब नहीं रह गया। आखिरकार हमारी और आपकी कंपनी के बीच साझेदारी है और अभी पैसा कमाना सबसे जरूरी है। लेकिन आपको उस मुखबिर का नाम मुझे बताना, बाकी सब बातों के लिए पुरानी बातें छोड़। अगर मैं बता दूं कि वो कौन, तो क्या आप वाकई पुरानी बातें छोड़ देंगे? बिल्कुल, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। उस हंगामे से जो नुकसान हुआ था वो अब पूरा हो चुका। जब तक आप भविष्य में हमारी कंपनी के खिलाफ कोई चाल नहीं चलेगा, पुरानी बातें छोड़ सकते हैं। ठीक है, पक्का। लेकिन अगर आपने फिर कोई चाल चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो फिर उस वक्त का इंतजार। लेकिन आपके सू परिवार का वो गद्दार, अगर आप उसे ढूंढ भी लें तो वो कभी नहीं। मेरी सलाह है कि आप उसका ठीक है, वो इंसान, ठीक है, वो व्यक्ति आप सही वही है। तुम लोग उसे यहाँ, मैं तुम्हें चेयरमैन सू को बुलाने की सलाह। आज क्या खास दिन है? इतनी चहल पहल है, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कंपनी में कोई खुशी की बात है? या फिर चचेरी बहन, क्या आपके पास कोई खुशखबरी है? आप पहले बैठ जाओ। आज सबको यहाँ इकट्ठा किया है, जाहिर है कुछ जरूरी बात करें। क्या आप सबको याद है कुछ समय पहले उत्पादों की बिक्री न होने के कारण लगभग पैसों की कमी हो गई, लेकिन शुक्र है सब ठीक हो, खतरा टल गया। लिटिल वन, क्या तुम कोई मीटिंग कर रही हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहती। हुआ मैंने आपको बुलाया है तो इसकी कोई वजह हो। भले ही सू कॉर्पोरेशन का संकट टल गया, लेकिन मैंने गहराई से सोचा कि दूसरी कंपनी हमारे बारे में इतना सब कैसे जानती है। पता नहीं आप लोगों ने इस पर गौर किया है? उन्हें हमारी कंपनी की बारीकियों का पता, जैसे कि हमारी कीमतें क्या होंगी, हम कौन से उत्पाद लाएंगे, वे हमेशा हमसे एक कदम आगे हैं। उनकी कीमतें कम है, इसलिए उन्होंने ग्राहकों को लुभाया और कई कंपनियों ने मिलकर एक साथ एक के साथ एक फ्री दी। ऐसे में कौन आकर्षित नहीं होगा? मैं उस समय सिर्फ समस्या सुलझाने में लगा था, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। अब जब लिटिल वन ने ये कहा है तो वाकई ये एक समस्या है। ये जानकारी सिर्फ हम लोगों के पास है। क्या हमारे ही किसी आदमी ने इसे लीक किया है? हाँ, शायद ऐसा ही। हाँ फ्रेंड, तुम्हें क्या लगता? क्या? हाँ, सही है। मैं जानता हूँ कि चचेरी बहन सही कह रही है। तो क्या तुमने कुछ किया? अरे लिटिल वन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हमारे आफेंग पर शक कर रही हो? हाँ, चचेरी बहन, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। बेशक मैं ऐसा नहीं करूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ शक ही नहीं, मेरे पास पक्के सबूत भी हैं। मिस्टर जियांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेशक मैडम सू ने मुझे बुलाया ताकि मैं तुम्हारी पोल खोल सकूं। जियांग टेंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अभी बकवास मत करो। लिटिल वन, तुम क्या खिचड़ी पका रही हो? तुमने वाकई एक बाहरी व्यक्ति को ढूंढ लिया अपने भाई को फंसाने के लिए? चचेरी बहन, नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसकी एक तरफा बात कैसे सुन सकती हैं? अरे यार, अरे सुनिए, ये सिर्फ एक तरफा बात नहीं। हाँ, मैंने उसे दस्तावेज दिए थे। मैं सुवान को हराना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमीने हो। तुमने इसका इस्तेमाल करके हमारे पूरे समूह को फंसा दिया। मैं बिना फायदे के कुछ सहयोग के लिए। अब आगे हमारी कंपनी का आंतरिक मिस्टर जियांग, सबूत देने के लिए आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, अपना वादा मत। बेशक आप चिंता न, मैं अपनी जुबान का कच्चा नहीं, लेकिन आपने जो किया उसे बाजार याद रखिए। मैं आपको बेनकाब नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको सुधार नहीं सकता। तो फिर देखते हैं मैडम। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खून पसीना एक किया, सू ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचाया और अगली पीढ़ी को तैयार किया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी कमी की वजह से वह ऐसा बन जाएगा। ना, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पापा आप ऐसा मत कहिए, ये मेरी गलती है कि मैंने आफेंग को सही नहीं सिखाया। लेकिन वो अभी छोटा है, उसने बस नासमझी में ये सब कर दिया। वो बस खुद को साबित करना चाहता था। आगे बढ़ने की चाह अच्छी बात है, बस उसका तरीका गलत था। घर जाने के बाद मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगी। हाँ, मैं खुद को जरूर सुधारूंगा। पापा आप उसे माफ कर दीजिए, ठीक है? क्या ये सिर्फ इस बार के लिए है? पिछली बार लिटिल वन को डराने का क्या? तीसरी बार नहीं। अगर ऐसा फिर से हुआ तो हमारे सू परिवार में तुम्हारे जैसे कमीने के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर निकल जाओ। हाँ, मैं खुद को जरूर सुधारूंगा। आप लोग चिंता न करें। मैं घोषणा करता हूँ,
कि सू वान ही मेरी उत्तराधिकारी और हमारे सू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन पापा ऐसा मत 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 कीजिए। आप में से किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरा फैसला अटल। बहुत अच्छा, बधाई हो मैडम सू। शुक्रिया दादा, सुवान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी। रुको, जल्दी हटो। कौन है? नन्हे बच्चे, क्या सैंडबैग से खेलना मजेदार है? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे मुझे नहीं पकड़ सकते। नहीं, अगर तुम फिर से छिपे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। आ जाओ, मैं अब नहीं हिलूंगा। हे, हे, हे। अरे अरे, मैं गिरने वाला हूँ। एक छोटी लड़की में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें पता है कि एक छोटा लड़का ऐसी मुस्कान के लिए कितना तरसता था? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है। एक समय की बात है, एक छोटा लड़का था। जब बहुत छोटा था, उसकी माँ को उसे छोड़ना पड़ा और उसे नहीं पता था कि उसके पिताजी कौन। वो अपनी नानी के साथ रहता था। उसने बहुत दुख और अपमान सहा। बाद में उसका खाना भी छीन लिया गया। जब वो भूख से मर रहा था, तब उसे एक छोटी लड़की मिली जिसने उसे एक बहुत स्वादिष्ट ब्रेड दिया। मुझे आज भी याद है, वो एक स्ट्रॉबेरी वाला ब्रेड था, बहुत मीठा। तो क्या तुम वही एक छोटा लड़का और वो एक छोटी लड़की? क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? वही जब तुमने नशे में हंगामा किया था। हाँ, क्या? मैं फिर से वही स्ट्रॉबेरी वाला ब्रेड खाना चाहता हूँ, ठीक है? वही जो मैंने तुम्हें दिया। बिल्कुल, कोई बात नहीं। अगले बस इतनी सी बात तुम्हें इतने दिनों तक याद। अगर तुम्हारे चारों ओर नफरत भरी हो और एक दिन अंधेरे में डूबे तुम्हें जब रोशनी की एक किरण दिखे, तो तुम उसे अनमोल समझोगे और हमेशा अपने पास रखना चाहोगे। तुम मेरे लिए एक सूरज की तरह हो जो मेरी हथेलियों में छिपा है। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? तो मैंने इसे खोया नहीं था, ये मेरा ही पेन। असली मालिक को देना। क्या हुआ? अचानक मुझे उस ब्रेड का स्वाद याद आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए खरीद ला। प्रेसिडेंट ले। तुम क्या कह रही हो? कौन से प्रेसिडेंट ले? तुम कब तक मुझसे अपनी असली पहचान छुपाओ? सुवान, तुम्हें क्या हुआ? मैं लिन येलोंग हूँ, सिर्फ एक छोटा गार्ड। अगर मैं अध्यक्ष होता तो यहाँ गार्ड की नौकरी क्यों करता? मैं तो कब का। मुझे बेवकूफ मत बना। सारे सबूत यहाँ। हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी, मेरे दादा के बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने ही मुझे बताया तुम लिन येलोंग परिवार के अध्यक्ष हो। उन्होंने मुख्य मेज पर बैठने की बात भी, जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। अरे उस लड़के ने मुझे धोखा कैसे दिया? सुवान, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बताना चाहता था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। तो तुम्हें ये सब कब पता चला? अभी अंदर आने से कुछ देर पहले ही पता चला। पहले तो बस शक। मैं सोचती हूँ शुरुआत में जब सहायक भाई ने परिवार की ओर से आए, तब मुझे वो कुछ जाने पहचाने लगे। और फिर बाद में जब पता चला कि तुमने ही सच बताया, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया थोड़ी अजीब। फिर तुमने मुझे कई सबूत दिए और मेरी बहुत मदद भी की। तुम्हारी ताकत वाकई में असाधारण। तो क्या तुमने मेरी पहचान पर शक करना शुरू कर दिया? हाँ, और फिर मैंने तुम्हारी जांच करी। जब मुझे कुछ सुराग मिलने लगे तो मैंने गोदाम में वो रस्सी देखी और मुझे अचानक याद कि सहायक भाई उस दिन हमारे साथ विले में मुझे बचाने आए। मैं तेरा दादा हूँ, तू वान को छोड़ दो। अरे रुको जरा, क्या उसने लिन भाई से मेकअप करवाया? वही लिन भाई जो अफवाहें फैलाता है। तुमने ये सब पता लगा लिया। लगता है अब लिन भाई को नहीं ढूंढ सकता। हर बार लोग मुझे पहचान लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे लिन परिवार के लोग छिपना नहीं चाहते। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सच्चा हूँ। सच्चाई मेरी जूती। इतने समय तक मुझे धोखा दिया, क्या तुम सीधे मुझसे अच्छे नहीं रह सकते? इतनी बातें घुमा फिरा कर क्यों की? अगर मैं समझदार न होती और तुम्हारी जांच न करवा, तो तुम मुझे कब तक धोखा देने वाले? हाँ, कब तक मुझे धोखा देते? माफ करना, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? सच तो यह है कि जब तुम सुरक्षा गार्ड, तभी मैंने कहा था कि तुम मेरे प्रेमी हो। तो क्या तुम उनसे झूठ नहीं बोल रही थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि नशे में सच निकलना ही सच होता? चलो मैं फिर से अपना परिचय देता हूँ। नमस्ते सुवान, मेरा नाम लिन येलोंग है, जिसका मतलब उड़ता हुआ ड्रैगन है। साथ ही मैं लोंग सिटी लिन ग्रुप के वारिस लिन जियान हाउ का नाजायज बेटा हूँ। बेशक भविष्य में मैं भी लिन ग्रुप का वारिस बनूंगा। मैं तुम्हारा निजी अंगरक्षक हूँ और तुम्हारा प्रेमी भी। नमस्ते मेरे प्रेम। नमस्ते मेरी प्रेमिका।